जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन रहने वाला है वह शनि के 12 भावों के अंदर क्या फल रहते हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। शनि के 12 भावों में फल समझने से पहले थोड़ा शनि की प्रवृत्ति को समझने की कोशिश करेंगे। शनि किस प्रवृत्ति के ग्रह हैं? हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में शनि को एक मेलेफिक प्लैनेट कहा गया है, पाप ग्रह कहा गया है, क्योंकि शनि की जो दूरी है वह सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, जिसके चलते शनि में प्रकाश की कमी है। तो प्रकाश की कमी की वजह से शनि में हम नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। शनि का जो वास है वह हमारे शरीर में पैरों के अंदर वास करते हैं, तो इसलिए शनि की सेवा के रूप में हम ज़्यादातर इंसान को यही देखते हैं कि जो इंसान अपने माता पिता के पैरों की सेवा करता है, अर्थात पैरों की मालिश करता है, तो उसमें शनि के जो उनको अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन पैरों में वास क्यों है? हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में जब हम पढ़ते हैं कि शनि एक मंदगामी में चलने वाला ग्रह है, बड़ा धीरे धीरे चलता है, इसलिए उन्होंने शनि को एक लंगड़े के रूप में लिया, अर्थात कि जो शनि है वो डिसेबल है, जो धीरे धीरे चलता है बिल्कुल। इसीलिए उनको उसमें कहा कि पैरों में वास करते हैं शनि। तो जब हम देखते हैं कि फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन जो भी आपको मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एज अ सैटर्न के रूप में काम करते हैं। शनि को और अच्छा करना है कुंडली में, तो शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर है, एक डिसिप्लिन टीचर है। वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में जो भी गोल से अचीव पाना चाहते हैं उसको आप थोड़ा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन के रूप में काम करें। शनि डिलेयर है या डिनायर है? डिनायर नहीं होता। जैसे कि हमने बात की कि शनि मंद गति में चलने वाले ग्रह हैं, तो जो उनके फल भी हमें मिलते हैं बड़े धीरे धीरे और समय के बाद मिलते हैं, अर्थात जब आप उस चीज को पाने के लिए जो आप प्रयत्न करते हैं, उस चीज से जब आपका मन खत्म हो जाता है तब वह चीज आपको मिलती है। लाइक सैटर्न इन द 7th हाउस, तो जब इंसान का दिल खत्म हो जाता है कि बस अब विवाह होगा या नहीं होगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, तब जाके उसका विवाह होता है। पंचम भाव में सैटर्न हो तो जब संतान की उसको पूरी मन की इच्छा खत्म हो जाती है कि अब हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब जाके उसको संतान मिलती है। इसलिए सैटर्न डिलेयर है, डिनायर नहीं है। डिलेयर मतलब वो आपको तब वह चीज देता है जब आपके मन में उस चीज के प्रति इच्छा खत्म हो जाती है, या जब आप को फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज होगी या नहीं होगी। इसलिए सैटर्न इन द 7th हाउस में ज्यादातर लोगों का विवाह तब होता है 30 साल के बाद, जब उम्र काफी बढ़ जाती है, या फिर उन लोगों का विवाह जो होता है अपनी उम्र से काफी बड़े उम्र वालों के साथ विवाह होता है सैटर्न इन द 7, क्योंकि सैटर्न का जो वास है वह, जैसे कि हमने बात कही, वृद्ध लोगों में ज्यादा होता है कि आपसे जो उम्र में बड़े हैं आपके लिए वो शनि के रूप में काम करते हैं। शनि के रूप में मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। वो 4 लाइनें ऐसे हैं कि शनि के लिए स्लो बट स्टडी, स्लो बट परमानेंट, स्लो बट ह्यूज, स्लो बट स्टेबल एंड स्लो बट श्योर। मतलब शनि आपको धीरे धीरे देगा पर एक स्थिरता से देगा। शनि आपको टेम्परेरी अचीवमेंट नहीं देगा, परमानेंट अचीवमेंट देगा। शनि आपको छोटी सक्सेस नहीं बड़ी सक्सेस देगा। शनि आपको अस्थिरता नहीं स्टेबल एक प्रोफेशन में देगा, या एक मैरिज लाइफ में, या आपकी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी देगा। शनि देगा जरूर। तो शनि देव जो हैं हमारे, ये चीज आपको बताते हैं कि वो आपको देंगे लेकिन समय अनुसार और अच्छे तरीके से देना चाहते हैं। इसलिए जो आदमी ज़्यादा इम्पेशंस रहता है, ज़्यादा उतावलापन जिनके अंदर रहता है, वो अपने कुंडली में शनि को अच्छे से कह सकते हैं अलाइन नहीं कर पाते। शनि की जो प्रमोशन होती हैं, जैसे लाइफ में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो जब वो शनि प्रमोशन देंगे आपको बड़ी स्टेबल देंगे, बट धीरे धीरे देंगे। ऐसा नहीं कि एक स्टेप से आपको सीधा 10वें स्टेप तक आपको पहुंचा दिया, वहाँ से गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं आपके। तो शनि का जो प्लेसमेंट है कुंडली में 12 भावों के अंदर, वो क्या फल मिलता है वो समझेंगे अभी हम। और शनि में सबसे जरूरी बात समझ के चलिए कि जब शनि देवता है ना, 12 भावों में भी 3, 6, 10, 11 में बहुत अच्छे फल देते हैं। ये त्रिषणाया भाव है। यहाँ पर शनि जब आते हैं तो उनको अच्छा लगता है यहाँ पर आकर।
ये यहाँ पर उनको वो एक वातावरण मिलता है जिसमें शनि खुश होते हैं और वहाँ से वह अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है हमारे एफर्ट्स का है, छठा भाव जो है हमारी रूटीन और सेवा का है, 10वां भाव हमारे कर्म क्षेत्र का और 11वां भाव हमारी आय के लिए एफर्ट्स का है, हमारे एफर्ट्स का धर्म त्रिकोण है। तो जब इन भावों के अंदर आते हैं तो शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। 3, 6, 10, 11 में ओवरऑल भी शनि वैसे भी अच्छा फल देते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जोडिएक साइन उसके अंदर क्या है, उस साइन के अनुरूप भी शनि अच्छा फल देंगे आपको। शनि की कि शनि कमांड करते हैं आपको कि वर्क विद द हार्ड वर्क, वर्क विद द रूटीन। किसी रिलेशनशिप को चलाना है, उसमें डिसिप्लिन, उसमें ऑनेस्टी रखनी जरूरी है। सप्तम भाव का शनि बताता है इंसान को अपने जो मैरिटल लाइफ में है उसके अंदर एक डिसिप्लिन और एक ऑनेस्टी बहुत ज़रूरत है। अगर साथ में छठे भाव का स्वामी या राहु साथ में बैठ जाए तो ऐसा इंसान अपने मैरिटल लाइफ जैसी चीज़ों को ऐड कर लेता है, जिसके चलते शनि वहाँ पर उसके उस भाव को खराब कर देते हैं। शनि आपके 12 भावों के अंदर जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के कारक तत्वों को जरूर पकड़ना है। दूसरे भाव में बैठे हैं तो दूसरा भाव जुपिटर का कारक तत्व है, जुपिटर उस भाव के कारक तत्व को पूरी अपनी तरफ से हैंडल करते हैं। तो सैटर्न इन द सेकंड हाउस, तो आपको ये समझना है कि क्या आप अपने फैमिली के साथ, क्या आप अपनी स्पीच में, क्या आप पैसे को लेकर आपकी ऑनेस्टी कितनी है, क्योंकि जुपिटर अपने आप में ऑनेस्टी विजडम का कारक है। तो जिस भाव में शनि बैठे हैं उसके कारक तत्व को जरूर समझना है। शनि के 12 भावों में फल समझने से पहले एक बात और जरूरी समझनी है शनि देवता के लिए, कि जो शनि ग्रह जिस भाव में आपके बैठते हैं उस भाव से 8वां भाव जो पड़ता है उस भाव के प्रति आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी लाइफ में। अगर छठे में बैठा है तो आपको खुद से ही कभी शिकायत रहेगी कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। अगर सप्तम में बैठा है तो फैमिली, वेल्थ, स्पीच को लेके आप कभी भी कह सकते हैं हम खुश नहीं होंगे उस भाव के प्रति। तो शनि जहाँ जिस भाव में बैठा है उस भाव से 8वें भाव को जरूर देखना है। उस भाव के प्रति आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे या समझेंगे कि इस भाव से जुड़ी कुछ ना कुछ कमी है जो शनि वहाँ पर रखते हैं। ये एक सूत्र है, इस पर बड़ा गौर कीजिएगा इस सूत्र के ऊपर। तो बात करते हैं कि शनि जब पहले भाव के अंदर होते हैं तो क्या फल देते हैं। व्हेन सैटर्न इन द लगना, ये आपको थोड़ी सी बोल्ड वॉइस देते हैं। इंसान अपने हेयर्स घने लंबे होते हैं, जो जातक के जो हेयर्स होते हैं लंबे घने, साथ में लीन बॉडी रहती है, क्योंकि ये शुरू से ही बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जिसके चलते अपने बॉडी के ऊपर इतना अच्छे से ध्यान न दे पाना, अच्छे से मील ना ले पाना, जिसकी वजह से इनकी बॉडी लीन रहती है। और ये यहाँ पर ना जातक इन द मेल चार्ट हैवी बियर्ड देता है इंसान को व्हेन सैटर्न इन द लगना, और नमाश में अगर लगन में हो तो हैवी बियर्ड देता है, क्योंकि शनि जो है आपके शरीर में बालों के कारक हैं, हेयर्स के कारक हैं। ब्लैक कलर जो है वो शनि के कारक तत्वों को दर्शाता है। तो शनि जब लगन में आते तो इंसान अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि समय अनुरूप उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा हो अर्ली लाइफ में, जिसके चलते वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और अपनी उम्र से बड़े दिखने लग जाते हैं। बहुत लोगों को ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि उम्र से बड़े लगते हो, आप उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी है आपके अंदर। इनको जो सोसाइटी में इनका नज़रिया है, बहुत लोगों से अलग नज़रिया इनका, सोसाइटी को देखने का, सोसाइटी के लेके व्यूज़ को लेके इनका नज़रिया बहुत अलग होता है। सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस आपको मैरिज के अंदर डिले देता है अगर शनि यहाँ पर टॉरस, लिब्रा या खुद की राशि में ना हो, इन द कैप्रिकॉर्न और इन द एक्वेरियस। अगर इन राशि में नहीं है तो शनि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर डिले जरूर करवाते हैं। शनि लगन में है तो हम कह सकते हैं कि लो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कि कभी उदासी, कभी खुशी, एक मूड के अंदर इंसान नहीं रह पाता, क्योंकि इनके ऊपर शुरू से ही वर्क का लोड बहुत ज़्यादा रहता है। शनि जब लगन में आ जाए तो इंसान अपनी मेहनत, अपने हाथ के काम से बहुत ज़्यादा आगे निकलता है। कि शनि वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें बस काम करना है। जब लगन में बैठा है तो इंसान काम किए बिना रह नहीं सकता, अगर वो काम नहीं करेगा तो वो उदास हो जाएगा। इसलिए लगन में शनि वाले को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, और हो सके तो अपने हाथों से कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए आपकी एनर्जी जो शरीर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बन रही है, वो एनर्जी आपके वाया वर्क आपकी बॉडी से हील होती रहे।
सैटर्न अगर यहाँ पर लगन में चंद्रमा के साथ कंजंक्ट हो जाए तो ऐसा इंसान बहुत अर्ली स्टेज के अंदर, यंग एज के अंदर अल्कोहल लेना शुरू कर देता है। शनि और चंद्रमा की युति को हम विष योग भी कहते हैं, कि अर्थात ये एक विष योग का उत्पन्न करता है, जिसके चलते जातक बुरी संगत या अल्कोहल या एडिक्शन की तरफ चल पड़ता है। शनि यहाँ पर अगर शुक्र के साथ लगन में हो तो ऐसा जातक के साथ आप क्या पाएंगे, जब ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कोई एक बैड न्यूज़ इनके सामने आ जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी आ जाती है कि ये उस फीलिंग्स और उस मूड के अंदर कह सकते हैं खड़े नहीं रह पाते ज़्यादा देर। लाइक शुक्र क्या है? शुक्र आपकी भौतिकता है, शुक्र आपका कंफर्ट है, शुक्र आपकी लग्जरी है, शुक्र हैप्पीनेस है। एंड शनि वहीं पर उदास, हार्डवर्किंग, थोड़ा सा नेगेटिविटी लिए हुए हैं। तो जब भी शनि शुक्र की युति होती है तो जातक जब बहुत खुश होगा तो उदास हो जाता है, ऐसी न्यूज़ आ जाती है। जब बहुत उदास होगा तो ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी जिसके चलते वह खुश हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन इन दोनों का चलता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन द मेल चार्ट जो शनि लगन में होता है तो ऐसा इंसान जो है थोड़ा रफ एंड टफ रहता है। मेल चार्ट में लंबे हेयर, जैसे हमने बात की कि हार्ड बियर रहती है, और रफ एंड टफ, जो मिला वो पा लिया, कभी नहीं सोचा, खुद की तरफ ध्यान नहीं देना, बाल कैसे हैं, बियर्ड कैसी है, लाइक मैं कैसे कपड़े पहन रहा हूँ। अगर शनि लगन में है तो मोस्ट प्रोबेबली ये परफ्यूम का बहुत कम यूज़ करते होंगे, क्योंकि शनि का काम है दूसरे को लुभाना नहीं, शनि का काम है मेहनत करना। तो इनका परफ्यूम्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा नहीं चाहता, जिसके चलते लोग इन्हें रफ एंड टफ के रूप में देखते हैं कि बड़ा हार्ड वर्कर है, हार्ड मास्टर है, हाथों से काम करने वाला ऐसा जातक है। सैटर्न फर्स्ट हाउस के अंदर इनको तब चीज़ें मिलती हैं जब ये उस चीज़ का टेस्ट खो चुके होते हैं। लाइक मुझे भी गाड़ी चाहिए, मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ गाड़ी लेनी है, लेकिन गाड़ी मुझे तब मिलेगी जब उस गाड़ी की इच्छा या गाड़ी का टेस्ट मेरे मन से ख़त्म हो चुका है, तब इनको वो चीज़ मिलती है। इसीलिए शनि डिलेयर है, डिनायर नहीं, मिलेगी लेकिन तब जब आप उस चीज़ की इच्छा ख़त्म कर चुके होंगे अपने मन के अंदर। करियर वाइज इनको यहाँ पर जुडिशरी, मैकेनिकल वर्क, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, कॉल, बिजनेस, आयरन रिलेटेड बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड फील्ड, अगर साथ में मंगल भी आ जाए, पॉलिटिकल करियर में बहुत ज़्यादा जाने की इनका इच्छा रहती है। तो इन प्रोफेशन में ये जाने की कोशिश कर सकते हैं, और हो सकता है इन प्रोफेशन में हो भी। लाइक कम्युनिकेशन में भी जा सकते हैं अगर थर्ड हाउस में मरकरी हो, या लगन में मरकरी हो, या सेवंथ हाउस में मरकरी हो, तो विद द कम्युनिकेशन दे कैन अचीव देयर गोल्स इन द प्रोफेशन। सैटर्न यहाँ पर इंसान को अपनी उम्र से बड़ा दिखाता है। वो इसलिए भी ऐसा होता है क्योंकि इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को लिया होता है। लाइक हो सकता है ये घर से बहुत दूर रहे हों, शुरू में ही घर से बाहर निकल गए हों काम करने के लिए, जिसके चलते इनको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा, और इन्हें कह सकते हैं घाट घाट का पानी पिया हो, जिसके चलते इनकी लाइफ में वो मैच्योरिटी बन गई हो कि हर चीज़ को समझने वाली। यहाँ पर शनि जैसे ठंडा ग्रह है तो थोड़ा कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकता है। बचपन या कुछ समय बाद आपने देखा हो कि आप गिर जाते हो, टांग में चोट लग जाती हो, जिसके चलते हो सकता है सर में भी आपके बहुत बार चोट लगी हो, कि जो फर्स्ट हाउस है वो हमारे हेड को दर्शाता है। व्हेन सैटर्न इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस एज मार्स एस्पेक्टिंग देयर, तो आपके कहीं ना कहीं सर पे एक चोट का निशान जरूर होगा, जो या तो बचपन में लगा हो या कभी आप पौड़ियों से उतर रहे हो, मतलब जिसमें गलती आपकी ना हो, गलती आप जब दौड़ रहे हो या भाग रहे हो उस गलती की वजह से आपके सर पे चोट लगी हो। जब आप अकेले बैठे होते हो तो ज़्यादातर शनि लगन वाले इंसान को, जब इंसान अकेला बैठता है तो ज़्यादातर वो अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेके सोचता रहता है, अपने पास्ट के बारे में समझ के कि मैंने पास्ट में क्या पाया, क्या गलतियाँ की, उसके चलते वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के अंदर लगा रहता है। मोस्ट प्रोबेबली आपने लाइफ के अंदर ये पाया होगा कि when sun is transiting from north to south, like in the time of June to January, ये टाइम आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि इस समय जब सूर्य नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये समय जून से जनवरी का होता है, जिसमें शनि बलवान हो जाते हैं जब सूर्य वहाँ पे थोड़े से कमज़ोर पड़ते हैं। तो ये जून से जनवरी का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहता है हमेशा। कभी नोटिस कीजिएगा अपनी लाइफ के अंदर, जून से जनवरी का समय आपके लिए हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा, प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट मिलेगी,
अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनने के मिलेंगी, लाइफ के अंदर ग्रो देखने को मिलेगी। बट व्हेन सन ट्रांजिटिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी लॉसेस देखने को मिलेंगे, स्ट्रेस, प्रेशर, यू मे नॉट बी एबल टू सी द प्रोग्रेस इन द लाइफ, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि जब सूर्य साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रांजिट करता है तब सूर्य बलवान होता है, जिसकी वजह से शनि वहाँ पर कमज़ोर हो जाता है। आपको उन लोगों से गिफ्ट लेना, या कह सकते हैं जो लोग आपको गिफ्ट देते हैं वो आपके दिल पे राज करते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान की भावनाएं ऐसे होती है, थोड़ा रफ एंड टफ, थोड़ा मैच्योर वाला इंसान होता है, तो ज़्यादातर लोग इनसे बात कर नहीं पाते हैं, घुल मिल नहीं पाते। लेकिन जो कोई आपको बिना कहे गिफ्ट देता है तो वो आपके दिल पे राज करता है, आप उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। इट्स 10th from the 4th, mother would be in the authoritative post because it's 10th from 4th house। माता आपके एक ऐसी पोस्ट पर हो सकते हैं जिसमें वो, या कह सकते हैं माता वर्किंग हो। मे बी हो सकता है कि आप पहली संतान एज अ डॉटर अपने पेरेंट्स के हों, यू आर द फर्स्ट चाइल्ड डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि शनि लगन में है इस वजह से। और दूसरी बात ये, 9वें से 5वां आपके पिता की पहली संतान अर्थात शनि 5वें भाव में बैठा है। लाइक अगर 9वें से लगन को काउंट करोगे तो वो 5वां भाव आता है। तो हो सकता है आप अपने पिता की पहली चाइल्ड डॉटर हो, पहली फीमेल संतान हो। तो शनि का लगन के अंदर जो हमने पॉइंट कोट किया अलग अलग, उसमें यही देखने को मिलता है कि शनि लगन में इंसान को कमज़ोर नहीं मैच्योर बनाता है, इंसान को चीज़ें देता है लेकिन उसकी मेहनत के बल पे, हार्ड मास्टर बनाने की कोशिश करता है। सो बेटर टू कि शनि यहाँ पर आपको अच्छे फल दे, हमेशा काम करते रहो, अपने आप को फ्री मत बैठने दो। जब आप फ्री बैठोगे तो माइंड में नेगेटिव थॉट का इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके चलते आप नेगेटिव और अपने शरीर के से बाहर निकालोगे और लोग आपसे इतना घुल मिल नहीं पाएंगे। शनि लगन में है तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा लोगों से मिलने की, उनके व्यूज़ जानने की। वैसे आप बहुत लोगों से मिल चुके होते हैं, तभी आपका जो मैच्योर नेचर बनता है वो इसी वजह से बनता है। बट फिर भी जब अकेले हों तो कोशिश कीजिए मिलने की, कोशिश कीजिए सनलाइट लेने की। व्हेन यू आर हैविंग अ सनलाइट ऑन योर बॉडी, तो हम कह सकते हैं आपका नेगेटिव ऑरा खत्म होता है, पॉजिटिव ऑरा बनना शुरू होता है। सैटर्न इन द सेकंड हाउस, शनि जब दूसरे भाव के अंदर आते हैं तो वैसे सभी क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये कोई बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं कही गई शनि के लिए, क्योंकि यहाँ पर आके जातक की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। वो इंसान अपनी फैमिली के लिए हर समय स्ट्रगल करता रहता है, पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा कशमकश में लगा रहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं मिल पाती जितनी वह चाहता है। इसके चलते उसकी जो वॉइस के अंदर काफ़ी हार्शनेस आ जाती है कि हर समय इरिटेट रहना, स्ट्रगल करना वेल्थ के लिए, जिसके चलते इरिटेशन उसके अंदर एक स्वरूप नेचर के अंदर आ जाना इरिटेशन, और वो हार्श स्पीच को जन्म देती है। लाइक व्हीकल प्रॉपर्टी इनके लाइफ में बड़ी लेट मिलती है, बहुत मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद मिलती है। ऐसे ये जुपिटर का कारक तत्व का भाव है, ये जो दूसरा भाव है जुपिटर इस भाव के कारक तत्वों को गवर्न करता है। शनि यहाँ पर इंसान के नॉलेज पर आघात नहीं करता, क्योंकि जुपिटर के साथ सम का स्वभाव है, लेकिन जातक को वेल्थ के लिए और फैमिली के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। भले ही एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन जितनी एक इंसान में होती है उससे कई गुना ज़्यादा सेकंड हाउस वाले शनि के पास वैसे ही नॉलेज होती है, क्योंकि उसने अलग अलग जगह पर काम किया होता है, अलग अलग लोगों से मिला होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज़्यादा एक एजुकेशन एक सेकंड हाउस वाले शनि के पास होती है। दिस पोजीशन शोज फादर हैज़ अ मोर डेप्थ, क्योंकि ये 9वें से 6ठे में शनि पड़ता है। हो सकता है उनके जॉब या प्रोफेशन एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हो, या उनकी वहाँ से इनकम इतनी ना हो जिसके चलते उनको काफ़ी डेप्थ लेनी पड़ती हो, जिसके चलते फैमिली में द्वेष भी होते हों, या फैमिली में डोमेस्टिक माहौल इतना अच्छा ना रहता हो। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि आपको जो पैसा या वेल्थ है वो सिर्फ आपके हार्डवर्क के थ्रू ही मिल सकती है। यू डू नॉट एक्वायर अ वेल्थ थ्रू लक। मतलब सेकंड हाउस वाले सैटर्न के पास लक की कोई गुंजाइश नहीं होती, उसके लिए सिर्फ एक भगवान ने कहा है कि तुम सिर्फ हार्डवर्क करो, जितना तुम हार्डवर्क करोगे उसके स्वरूप में तुम्हें उतना
पे करूँगा, मतलब तुम्हारी मेहनत जितनी है, आपकी मेहनत जितनी है, उतना ही आपको फल मिलेगा। सेकंड हाउस की जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। लाइक अगर आपका घर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सूत्र देता हूँ आपको, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का गवर्न करता है सेकंड हाउस, और जो इसके दरवाजे खुलते हैं ये साउथ वेस्ट की तरफ खुलते हैं। जब सैटर्न जैसा यहाँ पर आके ग्रह बैठ जाता है, तो जो एक लेमैन के लिए, जिसके सैटर्न सेकंड हाउस में नहीं है, उसको जो बीमारी है जॉइंट पेन्स के अंदर प्रॉब्लम रहती है, वो प्रॉब्लम को ख़त्म करता है शनि यहाँ बैठ के। लाइक आपके घर के दरवाजे साउथ डायरेक्शन की तरफ खुलते हैं या साउथ वेस्ट की तरफ खुलते हैं, तो आप पाएंगे कभी भी ऐसी बीमारियां आपके घर के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पर उन बीमारियों को रोकने के लिए शनि देवता जैसे ग्रह आपके सेकंड हाउस के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बैठे हैं, जो कि आपके पूरे परिवार को भी और आपको स्पेशली इलनेस और इन जैसी बीमारियों से बचा कर रखते हैं। सैटर्न यहाँ पर आपको कभी भी लेजी नहीं रहने देता। सैटर्न को यहाँ पर पसंद भी नहीं है कि जब आप काम कर रहे हो तो लेजी हो, और आपका भी एक स्वभाव ऐसा बन जाता है कि दूसरे लोग जब काम करते हैं तो थोड़ा अटेंशन, थोड़ा डिसिप्लिन में रह के करें, जिसके चलते हो सकता है कि कई बार आप उन लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति थोड़े हार्ड वर्ड्स का यूज़ करते हो, जिसके चलते रिलेशन में प्रॉब्लम आती हो, कि आप चाहते हैं कि वर्क डिसिप्लिन में हो, लेजीनेस ना हो, और उस आपका स्वभाव है वो, लेकिन दूसरे शायद लोग ऐसा ना कर पाते हो, तो इसके चलते भी समटाइम्स यू यूज हार्ड वर्ड्स टुवर्ड्स देम। थर्ड एस्पेक्ट शनि का यहाँ पर चौथे भाव में आते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मदर के साथ एक स्मूथ रिलेशन नहीं रह पाते, आपका डोमेस्टिक पीस इतना अच्छे से नहीं रह पाता। जब आप घर पर होते हैं तो आप इरिटेट रहते हैं, लेकिन घर से बाहर रहने पर आपका मूड, माहौल या कह सकते हैं बहुत अच्छा बना रहता है। मदर को हो सकते हैं किसी जानवर से कभी कोई चोट लगी हो, या कोई क्रोनिक डिसीज ऐसा रहा हो, क्रोनिक इलनेस रही हो जो काफ़ी समय तक रही हो। दूसरे भाव का शनि तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखता है, इसलिए चौथे भाव की सारी चीज़ों को थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। इसलिए आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ में इतना खुश नहीं रह पाते, और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। तो ट्राई टू बी ए काम इन द डोमेस्टिक, और कह सकते हैं कि घर के परिवार वालों के साथ थोड़ा सा आपको कामनेस रखनी चाहिए, जिसके चलते थोड़ा डिफरेंसेस कम हो सकें। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, जिसके सेकंड हाउस में शनि होता है, कि फाइनेंशियल ट्रबल रहती हैं, बट जब इन्हें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है पैसे की, तो लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई आके इनकी हेल्प कर देता है। लाइक या तो इनकी जॉब चेंज हो जाए जिसमें सैलरी ग्रोथ हो, या इनको रिफंड मिल जाए, या बोनस मिल जाए, या जिन लोगों ने इनसे पैसे लिए थे वो उस समय आके इनको पैसे वापस कर दें। ये बहुत बार देखा जाता है सेकंड हाउस सैटर्न के अंदर। लाइक सैटर्न उस भाव को प्रोटेक्ट करता है, अगर उस भाव का ही हनन हो जाए, लाइक उस भाव की डिस्ट्रॉय ही हो जाए, लाइक आपके पास पैसा ही ना हो, तो सैटर्न वहाँ पे काम कैसे करेगा। इसलिए शनि आपको लास्ट स्टेज पर आके यहाँ पर हेल्प जरूर करते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरियर स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन चीज़ों के चक्कर में आप हो सकता है मैरिज में डिले करते हो, कि पहले ये सब चीज़ें हो जाए मैं फिर मैरिज करूँगा। शायद यही एक कारण भी बनता है सेकंड हाउस सैटर्न में, कि डिलेज इन द मैरिज में डिले करवाता है। अगर तारा कारक आपका शनि हो, या तारा कारक आपका सैटर्न के साथ सेकंड हाउस में बैठा हो, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे आपका पार्टनर भी थोड़े से अनरोमांटिक हो गए, एंड बट दे आर वेरी कमिटेड एंड वेरी लॉयल, हार्ड वर्किंग होंगे आपके स्पाउस जो हैं, अगर आपका सैटर्न दारा कारक है या सेकंड हाउस में दारा कारक के साथ सैटर्न बैठे हैं। एंड हम यहाँ क्या देखते हैं कि आपको एक बात का डर सताता रहता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या ये सही होगा, ना हो पाया तो मैं क्या करूँगा। यही एक डर आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो आप मिस कर जाते हैं, जिस अपॉर्चुनिटीज़ के जरिए आप अपनी वेल्थ और फैमिली को आगे या प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते थे। सो सेकंड हाउस सैटर्न वाले को, जातक को अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो रिस्क नहीं लेगा वो अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ नहीं पाएगा। लाइक फैमिली सिक्योरिटी, वेल्थ स्टेबिलिटी, इसके चलते ऐसा जातक अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देता है, जो अपॉर्चुनिटीज़ शायद उसको आगे बढ़ा सकती हूँ। सेकंड हाउस सैटर्न है तो आप पाएंगे कि जातक अपने ऊपर या अपने लेविश चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करता है, वो थोड़ा सा पैसे बचाने की कोशिश करता है, कि जिसके चलते उसकी फैमिली
में वेल्थ बनी रहे। एंड आपको अपनी स्पीच के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। डू नॉट यूज़ द हार्श वर्ड। यहाँ पर शनि को पसंद है सार्थकता, सेवा भाव पसंद है। तो जितना दूसरे भाव वाला शनि सेवा के भाव में इंसान से बात करता है, बड़ा पोलाइट होकर बात करता है, वहाँ का सैटर्न बहुत टॉप क्लास और बहुत अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करता है इंसान को। सैटर्न इन थर्ड हाउस, शनि जब तीसरे घर में होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा हार्ड वर्किंग बनाते हैं इंसान को, क्योंकि ये भाव एफर्ट्स का ही है। मेहनती होता है इंसान, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल भी होता है। यहाँ से शनि थर्ड एस्पेक्ट अपना पंचम भाव के अंदर डालते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर कभी ना कभी ब्लॉकेज आना, या बिकॉज ऑफ फैमिलीज डिस्प्यूट्स की वजह से एजुकेशन के अंदर ब्लॉकेज आना। लेकिन यहाँ पर जो शनि इनको वेल्थ देता है वो कहीं ना कहीं इनके कम्युनिकेशन के थ्रू, कमीशन, ट्रैवल वर्क, इसके रिगार्डिंग देता है, या फिर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, जो कि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ओवरसीज फॉरेन लैंड, इन चीज़ों को दर्शाता है। हो सकता है आप एजुकेशन के लिए फॉरेन में गए हो, वहीं जाके सेटल हो गए हो। सैटर्न की प्लेसमेंट थर्ड हाउस के अंदर ये बताती है कि ऐसा जातक घर से जितना दूर रहता है उसको उतना ही लाइफ में फेम मिलता है, क्योंकि ये चौथे से 12वें में बैठा है, तीसरा भाव का शनि। शनि यहाँ पर ये बताते हैं कि माइट बी यू आर हैविंग अ लव रिलेशन विद समवन, लेकिन वो लाइफ में मिलेगा या नहीं, ये शनि जिस राशि में बैठा है ये डिपेंड करता है। अगर तो शनि स्वयं राशि में बैठा है तो कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर शनि यहाँ पर अपने एनिमी साइन के अंदर बैठा है, लाइक लियो में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपकी एजुकेशन तो अच्छी होगी, लेकिन वो जो आप अपने पार्टनर से रिलेशन चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, क्योंकि एक तो ये 7वें से 9वां भाव है, और शनि यहाँ 9वें में बैठ के छठे भाव को देखते हैं। कैसा है ये छठे भाव को देखना, ये समझिए। 7th हाउस से थर्ड हाउस 9th हाउस है, थर्ड हाउस से बैठ के 12th को देख रहे हैं, मतलब 7th से 6th को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैरिटल डिस्प्यूट्स को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं मैरिटल अफेयर को दिखाता है आपके स्पाउस के। तो शनि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं। लाइक आपकी इच्छा होती है कि मैं अपना बिजनेस करूँ एज ए प्रोपराइटर के रूप में, क्योंकि 7वें से 11वें भाव को शनि देख रहे हैं, अर्थात 5th हाउस को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो बिजनेस की इच्छा आपके मन में शुरू से रहती है कि मैं अपना बिजनेस करूँ जिसके अंदर मैं प्रोपराइटरशिप के तौर पर काम करूँ। एंड सैटर्न इन द थर्ड हाउस, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपके बहन जरूर होंगी, क्योंकि शनि जब तीसरे में आता है तो ये दिखाता है कि आपके सिबलिंग्स में, अगर नुमाश में भी सैटर्न यहीं पर है या सैटर्न का एस्पेक्ट इसके ऊपर आ रहा है, तो आपके सिबलिंग्स में आपके सिस्टर जरूर होंगे जो शायद उम्र में आपसे छोटे होंगे। एंड शनि का तीसरे भाव के अंदर बैठना ये दिखाता है कि समटाइम्स आप कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे से। लाइक यहाँ पर वो आपके इमोशंस को शनि दबा लेते हैं, क्योंकि चौथे से 12वें में शनि चले गए, तो आपके इमोशंस को दबा लेते हैं और कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर शनि यहाँ पर थर्ड हाउस में और मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है, या तो 4th से आ रहा हो, या फिर 9th से आ रहा हो, या फिर 8th से आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे हाथों में कट्स पड़ जाना, या फिंगर्स के अंदर कट पड़ जाना, हाथों में चोट लग जाना, हाथ जल जाना। आप पाएंगे सन बर्न, अगर सूर्य साथ में बैठा है, सन बर्न, हीट स्ट्रोक, शरीर में बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर हीट बनना, जिसके चलते आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हो। तो मंगल का एस्पेक्ट और सूर्य का एस्पेक्ट आना शनि के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है कि बॉडी में आपकी हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, जिसके चलते आपको वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए थर्ड हाउस सैटर्न वाले को। एंड मंगल का एस्पेक्ट है तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि आपके जो नेबर्स होंगे, या तो वो पुलिस, आर्मी ऑफिसर या फिजिकल डिसेबल पर्सन मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे, आपके जो नेबर्स मिलेंगे आपको। एंड सैटर्न इन द थर्ड हाउस गिव यू नेगेटिव थॉट्स, जो आप कई बार किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। हो सकता है नेगेटिव थॉट वो कैसे भी हों, सामने वाले के प्रति हों, या आपके दिमाग में आ रहे हों, किसी के प्रति कुछ कहना चाहते हो, उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने नहीं देता है शनि। कि छठे से 12वें भाव में शनि की दृष्टि आ रही है, तीसरे से 5वें में आ रही है दृष्टि, थर्ड एस्पेक्ट।
तो जो भी आपके साथ दुश्मनी करता है ना, वो कभी ना कभी बीमार पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर आपके लिए ये बहुत अच्छा ही होगा कि आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। आपके ऊपर कोई एनिमी इफेक्ट आएगा या आपसे कोई द्वेष करेगा तो वो ऑटोमेटिक अपनी हेल्थ को खराब करेगा, वो बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पर शनि आपको आपके एनिमीज से भी बचाते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर सैटर्न 9th हाउस को सप्तम दृष्टि से देखता है, तो कहीं ना कहीं फादर को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा होगा लाइफ में, या फादर के साथ कुछ समय बाद डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। 9th हाउस पे एस्पेक्ट आ रहा है तो इनहेरिटल प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है, इनहेरिटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। लाइक आपको उम्मीद है कि वो मिलेगी बट नहीं मिल पा रही है, और जब मिलेगी तो बहुत डिले के बाद मिलेगी। लाइक डिनायर नहीं है, डिलेयर है। तो शनि यहाँ पर आपको इनहेरिटल प्रॉपर्टी देगा, लेकिन बहुत समय बाद मिलेगी, जब आपकी इच्छा उसके प्रति खत्म हो चुकी होगी। बिजनेस, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, घर से बाहर रह के कुछ काम करते हो, तो वो आपको बहुत अच्छा फल देगा। लाइक जितना आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करोगे, जितना आप को वैसे ट्रैवल करना पसंद है, क्योंकि शनि तीसरे भाव में जो शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, बट सातवीं दृष्टि से जो 9वें भाव को देख रहे हो, आपके लक के भाव को देख रहे हो। व्हेन यू ट्रैवल यू विल सी some enhance and some positive news will be you getting through your luck. So luck को यहाँ पर बहुत जल्दी मजबूत कह सकते हैं स्थिति में देखा जा सकता है कि जब शनि का 7th एस्पेक्ट 9th हाउस के ऊपर आ रहा है। व्हेन यू ट्रैवल करना इसलिए जरूरी है बहुत ज़्यादा। आपको तीसरे भाव में जो कम्युनिकेशंस अच्छी होती है शनि की, यहाँ पर ग्रामर लैंग्वेज में, डिटेल लैंग्वेज के अंदर, या बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि 5वीं भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, तो टीचिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डिसिप्लिन्ड होते हैं, अगर सुबह उठना है तो उठना है, कोई काम पूरा करना है तो करना है, जिस काम को करना है बड़ी मेहनत और दिल से करना है। ये ऐसे लोग होते हैं जो शनि जिनका तीसरे भाव में होता है। एंड इनकी मैरिड लाइफ जो है वो 32 एज के बाद ही देखी गई है अच्छी होती है। 32 साल के बाद यहाँ पे शनि के जो प्रभाव होते हैं वो थोड़े से कम होने शुरू हो जाते हैं। लाइक इनको एंटरटेनमेंट करना पसंद होता है, मूवीज, पार्टीज, 5वां भाव के जो कारक तत्व हैं। तो शनि का यहाँ पर जब प्रभाव कम होना शुरू होता है, जब इनकी उम्र 32 साल की हो जाती है, उसके बाद शनि यहाँ पर इनको फैमिली के अंदर थोड़ा सा ढालने की कोशिश करते हैं। कह सकते हैं कि हम फैमिली की तरफ इनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान होता है अपने एंटरटेनमेंट को छोड़ के। मदर की स्ट्रगलफुल लाइफ रहती है फाइनेंस को लेकर। लाइक चौथे से जो दूसरा भाव है वो 5वां भाव है, और वहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, तो मदर ने काफ़ी फाइनेंस के लिए स्ट्रगल किया होता है, जिसके चलते ये अपनी मदर की काफ़ी मदद करते हैं फाइनेंशियली। सो ओवरऑल 3rd हाउस सैटर्न में इंसान को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हार्ड वर्किंग वह रहे, हमेशा घर से दूर रहकर काम करें। अपनी मदरलैंड से दूर रह के जितना काम करोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा, गेन्स होंगे लाइफ के अंदर। एंड अपने कम्युनिकेशन के अंदर एक चीज़ लाने की ज़रूरत है, वो है लोगों से इंटरेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि तीसरे भाव में बैठ के लोगों से इंटरेक्शन थोड़ा सा कम करवा देता है। लाइक अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके अंदर एक डर है कि मुझे इंटरेक्ट करना है दूसरे के साथ। वो इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए घर पे या अपने सर्कल में बात करने की, जिसके चलते आपके कम्युनिकेशन अच्छे हों। आपको हमेशा ये रहेगा कि मेरे कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है, जिसके चलते मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सो ट्राई टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन रादर देन अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करने से ज़्यादा जरूरी है अपने कम्युनिकेशन स्किल, अपने मेल जोल या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के ऊपर ध्यान दीजिए। सैटर्न इन द 4th हाउस। 4th हाउस में हम कह सकते हैं कि आपके मन और भावना का भाव है, ये आपके घर परिवार फैमिली का भाव है, डोमेस्टिक पीस का भाव है। तो जब चौथे भाव में शनि आते हैं तो ऐसे में जातक के अपने ही पेरेंट्स के साथ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। लाइक डोमेस्टिक पीस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हो सकता है आपने चाइल्डहुड मेमोरीज के अंदर अपने माता पिता का ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस देखा हो जिसके चलते आप अपनी इच्छाओं को नहीं बता पाते हो, अगर मार्स का एस्पेक्ट शनि के ऊपर आ रहा है तो। सैटर्न की प्लेसमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर यहाँ पर शनि के ऊपर मार्स का एस्पेक्ट आ रहा है, लाइक 9th हाउस के ऊपर से एस्पेक्ट आ रहा है, तो आप पाएंगे कि 100% आपके जो माता पिता है कहीं ना कहीं वो आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाए कभी।
एंड शनि यहाँ पर बैठ के 10वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, तो जो आपको बड़ा हार्ड वर्कर, डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड बनाता है अपनी अप्रोच के प्रति। लाइक आपको प्रोफेशन में क्या करना है, आप बड़े ही डिसिप्लिन रहते हो, हर वक्त उसके प्रति आप सोचते रहते हैं। योर ड्रीम ऑफ बीइंग अ फेमस एंड सक्सेसफुल, ये आपका ड्रीम तभी पूरा हो सकता है जब आप उस ड्रीम के ऊपर काम करेंगे, उस ड्रीम के ऊपर मेहनत करेंगे। अन्यथा ये कभी भी ड्रीम आपका पूरा नहीं हो सकता कि मैं बस सोचता रहूं मैं बड़ा आदमी बन जाऊं और मैं बन गया। इस ड्रीम के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपनी तरफ से, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ें छोड़नी है। लाइक सैटर्न चौथे भाव में हो तो ऐसे में हम क्या देखते हैं, जातक की जो पर्सनैलिटी होती है वो ओवरवर्क पर्सनैलिटी होती है कि हर समय सिर्फ काम के बारे में सोचना। बेडरूम में है काम के बारे में सोचेगा, बाहर है काम के बारे में सोचेगा, हर समय सिर्फ काम के बारे में सोचता है ऐसा जातक, उसके मन में सिर्फ काम ही काम चलता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है कि काम के साथ मुझे और चीज़ों को भी ध्यान देना है, जिसके चलते आपके मन के ऊपर शनि का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं मन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देने की कोशिश करता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो कौन करेगा। एंड सैटर्न इन द 4th हाउस ये दिखाता है लॉस ऑफ पैटर्नल प्रॉपर्टी ओवर विच मे हैव अ डिस्प्यूट्स विद द रिलेटिव। लाइक रिलेटिव ने आपके पिता या माता की प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे हम कहते हैं, कब्जा कर लिया हो, जिसके चलते आपने उन रिलेटिव के साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर दिया हो। ड्यू टू टेंस माइंड यू बिहेव लाइक अ डिक्टेटर एट द होम। जब शनि चौथे भाव में हो तो इंसान के मन और दिमाग पे ऐसा प्रभाव रहता है लाइक कि वो इतना टेंस्ड हो जाता है कि अपने घर के अंदर एक एज अ डिक्टेटर के रूप में काम करना शुरू कर देता है, जिसके चलते भी कह सकते हैं कि फैमिली में डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, घर वालों के साथ उसके डिस्प्यूट हो जाएं। यहाँ पर स्पाउस आपके बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, क्योंकि ये 7वें से 10वां है, तो हो सकता है आपके स्पाउस किसी ऐसी फील्ड में हो, सैटर्न से रिलेटेड फील्ड में हो, लाइक लॉ, कंस्ट्रक्शन के काम में हो। ये काम आपको भी फ्रूटफुल होंगे, लाइक यू आर इन द कंस्ट्रक्शन, वास्तु, आर्कियोलॉजिस्ट एंड इन द फील्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजाइनिंग इन द होम। इफ वीनस इज एस्पेक्टिंग सैटर्न और वीनस इज कंजंक्टिंग विद द सैटर्न, तो आप ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ पे घर को बहुत अच्छे से सजाया जाता हो, उस काम में भी आप हो सकते हैं। बचपन में बहुत कुछ ऐसा देखा होता है जिसके चलते आप अपने घर से बाहर रहने की कोशिश करते हैं। सम एक्सपीरियंस में भी यू फील कि स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग की वजह से आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर रहा हो, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली एक्सपेक्टेशन को ही पूरा करने में लगे रहते हो और अपनी इच्छाओं को या अपने कार्य क्षेत्र पर उतना ध्यान न दे पाते हो। ये भी एक कारण बनता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत जल्दी से अचीव नहीं कर पाते, अपने फेम को अचीव नहीं कर पाते, जो कि कहीं ना कहीं डिलेयर का काम करता है, डिनायर का नहीं है। एक दिन आप करेंगे जब आप इन चीज़ों से निकल कर अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देंगे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रहती है ऐसे जातक के ऊपर, वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। खुद का घर खरीदना या लैंड खरीदना इनका एक सपना होता है, एक गोल होता है, और ये बहुत जल्दी उस गोल को पा लेते हैं एक समय पे आकर। लेकिन वही एक बात, जब उस चीज़ के प्रति ये अपनी इच्छा खो चुके होते हैं, मान लीजिए इनको लैंड या प्रॉपर्टी लेनी है, बहुत समय इन्होंने एक सपना बनाया, इन्हें वो चीज़ मिलेगी लेकिन एक चीज़ देनी पड़ेगी। हो सकता है या तो वो इन्हें अपने स्पाउस के साथ कोई रिलेशनशिप कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, फैमिली के साथ ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, लाइक जॉब में कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, लेकिन एक खुशी मिलेगी, साथ में एक दुख भी मिलता है शनि का यहाँ पर। जैसे कि हमने बताया चौथा भाव है, तो आप अगर बिजनेस के अंदर हैं तो आप कंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग, लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड रियल एस्टेट के बिजनेस में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर शनि यहाँ पर तुला राशि का है, कुंभ का है एंड एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न साइन का है, तो शनि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। शनि यहाँ 4th हाउस में बैठ के 3rd एस्पेक्ट से 6th हाउस को देखते हैं, जो कि दिखाता है कि इंसान के जातक का जो मन की भावना होती है वो फीडिंग एनिमल्स, पुअर पीपल्स, उनको बहुत काइंड हार्टेड होता है, जिसके चलते वह उनको फीड करने की कोशिश करता है। और फीडिंग एनिमल्स इज द वेरी गुड रेमेडी फॉर 4th हाउस सैटर्न। अगर आपके चौथे भाव में शनि है जैसे, तो कोशिश कीजिए एनिमल्स को फीड करने की,
गरीब लोगों को, फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन को आप फीड करा सके, जिसके चलते आपके चौथे भाव का शनि आपको थोड़ा सा मन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कम करेगा। सैटर्न इन द 5th हाउस, शनि जब पंचम भाव के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको आपके पहली संतान के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव बना देते हैं, इमोशनल होते हैं आप पहली संतान के लिए, या फिर अगर संतान नहीं है तो आप संतान के लिए बहुत ज़्यादा ओवर क्रेविंग होते हैं कि आपकी संतान होनी चाहिए। अगर नौमांश में सूर्य पंचम भाव के अंदर बैठा है तो शायद आप इस बात को समझ सकते हैं कि संतान आपके लिए कितनी ज़रूरी है। लाइक फर्स्ट चाइल्ड मोर इम्पोर्टेंट टू यू। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसा इंसान अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लाइक यू आर वेरी डिप्लोमेट एंड वेरी क्लेवर इन द नेचर। पंचम भाव का शनि बुद्धि को बहुत तेज बनाता है, शार्प बनाता है। एंड यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको कि जब पंचम भाव का शनि है तो कॉन्फ्लिक्ट्स विद द स्पाउस विल बी सीन, क्योंकि तीसरी दृष्टि से सातवें भाव को देखता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है अपने स्पाउस के साथ। बट इनके जो स्पाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पार्टनर कह सकते हैं या फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। लाइक अपनी फैमिली के लिए वो बहुत मेहनत करने वाले होते हैं इनके स्पाउस, लेकिन उनके साथ आपसी रिश्ते इनके अच्छे से नहीं बन पाते। मदर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग कहा जा सकता है, लाइक क्योंकि चौथे से पांचवें में गया तो माता का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अच्छी नहीं हो सकती अगर शनि यहाँ पर किसी एनिमी साइन के अंदर है और नमाज के अंदर भी वह किसी दुष्ट स्थानों में चला गया हो, लाइक 12वें भाव में हो या 8वें भाव के अंदर हो, तो जो माता का फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल पूर्ण रहा होगा कि उनको फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मेहनत करनी पड़ी हो। पॉजिटिव साइड ऑफ द सैटर्न इज, जैसे मैंने बात करी, क्लेवर एंड डिप्लोमेट इन द नेचर। ये किसी को भी अपने कम्युनिकेशन या अपनी बातचीत के जरिए से अपनी तरफ खींच लेते हैं या उनको किसी भी बात के अंदर उनको हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तीसरे से तीसरे में है शनि, 3rd हाउस से 5th थर्ड पड़ता है, जो कि इनके कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने के नज़रिए को बहुत अच्छा बनाता है, एनहांस करता है कहीं ना कहीं। एंड इंटरप्शन इन द एजुकेशन ये हमें देखने को मिलती है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट पंचम 5th एस्पेक्ट अगर जुपिटर का नहीं आ रहा, लाइक अगर लगन में जुपिटर नहीं है, तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर इनके कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर इंटरप्शन रही होगी, जिसके चलते इनको अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ी होगी। 5वां भाव आपके स्टमक का है, तो स्टमक डिसीज या स्टमक के अंदर गैस की प्रॉब्लम रहना या कॉन्स्टिपेशन रहना, कहीं ना कहीं आपके इस भाव में शनि आपको ये चीज़ें दिखाते हैं, इस डिसीज से चलते दिखाते हैं कि पंचम भाव का जो स्टमक है वो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। लाइक पथरी भी हो सकती है पेट में अगर यहाँ पर राहु जैसा ग्रह बैठा हो। एंड शनि यहाँ से बैठ के 11वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखते हैं। अगर मंगल की भी दृष्टि उसके ऊपर आ जाए, लाइक 4th हाउस में मंगल बैठे हों या 8वें भाव के अंदर मंगल बैठे हों, तो आपको ये कानों से जुड़ी और टूथ एक सर्जरी या दांतों में प्रॉब्लम देता है, जिसके चलते आप बहुत बार हॉस्पिटल आपको जाना पड़ता हो। जैसे मैंने शुरू में कहा था, मंगल शनि जिस भाव में बैठा हो उस भाव से 8वां भाव देखिए, लाइक हॉस्पिटल का है, फॉरेन का है, तो आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता होगा किसी चीज़ के चलते, चाहे अपने लिए नहीं, चाहे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं कष्ट को दिखाती है या आपके डिससेटिस्फेक्शन को दिखाती है कि आप इस चीज़ से खुश नहीं, आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए जाना पड़ता है। यू आर वेरी हेल्पफुल, आप दूसरे लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाले इंसान है। लाइक दूसरे इंसान की इच्छा है, 7वें भाव से 5वां 11वां पड़ता है, तो दूसरे लोगों की इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं। ये आप, भगवान ने आपको शक्ति दी है, तो आपको हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए दूसरों के लिए। यहाँ पर सैटर्न फिर आपको बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। यू मे फील डेफिशिएंसी और वीकनेस इन द फिजिकल प्लेजर, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। लाइक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में हम कह सकते हैं कि इंसान बहुत जल्दी बोर हो जाता है और फिजिकल वीकनेस उसको लगती है, या कुछ आफ्टर फिजिकल एक्टिविटीज़ बीमार हो जाना, ऐसा देखने को मिलता है पंचम भाव शनि में। सॉन्ग सुनना, मूवीज़ देखना, ऐसे आज के युग में कहीं तो वेब सीरीज़ देखना बहुत अच्छा इनका शौक होता है जब ये, और ज़्यादातर ये रात को बैठ के देखते हैं, दिन में नहीं देखते। दिन में ये काम करने वाले होते हैं, रात को ज़्यादातर ये इन सीरीज़ में लगे रहते हैं, क्योंकि 5वां भाव हमारे एंटरटेनमेंट का भी है। एंड पहली संतान इनकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, क्योंकि पंचम भाव में शनि है। एंड जो ये करियर को चूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंस को चूज़ करते हैं, जिसमें स्पीच का भी काम हो,
फूड बिजनेस हो सकता है, फैमिली का कोई बिजनेस हो सकता है, ज्वेलरी का, लाइक हम कह सकते हैं स्टेशनरी की शॉप खोल सकते हैं। उस डोमेन से जुड़ के ये ऐसे कार्य क्षेत्र को चुनते हैं जिसमें इनका फिफ्थ और सेकंड हाउस कंजंक्ट हो जाए, क्योंकि सेकंड हाउस पे 10th एस्पेक्ट आता है शनि का यहाँ से। तो कर्म क्षेत्र ऐसा ही चुनना चाहिए जिसमें आपकी ये चीज़ें डोमेन आपका आता हो, फाइनेंस आता हो, जिसमें स्पीच भी आती हो। एंड आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, पास्ट लाइफ कर्मा का है 5वां भाव, पाप पुण्य कर्मा का है। तो हीलिंग पास्ट वॉन्ट्स एंड क्रिएटिंग अ स्टेबल होम इन्वायरमेंट, पुरानी बातों को भूलकर अपने इन्वायरमेंट को, घरेलू इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहिए। जब तक आप पुरानी बातों को या पुराने जख्मों को याद रखोगे तब तक आप अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा पाओगे। इसलिए पॉजिटिव सैटर्न यहाँ पर आपको ये दिखाता है कि आप पुरानी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हो। अगर याद रहती हैं तो उन्हें भूलने की कोशिश करो, अन्यथा ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स पैदा करते हैं। एंड सैटर्न इन द फिफ्थ, एक रेमेडी ये है कि चैंटिंग अ मंत्रा विल बी वेरी सूटेबल फॉर यू। जितना आप मंत्र की साधना करते हो वहाँ से ना आपका जो 5वां भाव का डोमेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक त्रिकोण का भाव है, त्रिकोण के भाव में कोई भी ग्रह आके बैठता है उसको पॉजिटिव फल देने के ही बाध्य है वो। तो शनि यहाँ पर बैठ के आपको ये बताते हैं कि मंत्र चैंटिंग एंड 6 से 12वां है, तो कोशिश कीजिए फीडिंग एनिमल्स विल बी द ग्रेट रेमेडी फॉर यू। लाइक अगर आप कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस असेंडेंट है तो 100% आप एनिमल्स या पुअर पीपल्स को फीड करते होंगे, क्योंकि वो आपका स्वभाव है, वो शनि का स्वभाव है। तो पंचम भाव शनि में इंसान को अपनी पुरानी बातें भूलनी चाहिए। अपनी फर्स्ट चाइल्ड के प्रति आप जितना ओवर पोसेसिव है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके लाइफ में वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि फिर उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ आगे चल पड़ती है। तो जब आप उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं तो वो डिस्प्यूट्स पैदा करते हैं आपके और फर्स्ट चाइल्ड के अंदर। सो फिफ्थ हाउस सैटर्न इज वेरी गुड प्लेसमेंट अगर आप अपने लाइक पुरानी बातों को भूलकर आगे की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस, शनि जब 6ठे भाव में आते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि ये सेवा का भाव है और शनि को सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। 6ठा भाव त्रिषेडाया भाव है और त्रिषेडाया भाव में पाप ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं। और ये ऐसा भाव है, इसके अंदर जब कोई ग्रह बैठता है, उपचय भाव भी है, त्रिषेडाया भाव भी है, जब इसके अंदर ग्रह बैठता है, पाप ग्रह जब ज़्यादा अच्छा बैठता है तो वो दिन प्रतिदिन लाइफ को ग्रो करता है। ये हमारा फाइनेंस का त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है। तो यहाँ पर जातक का ज़्यादातर जो स्वभाव होता है वो पैसे वेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा रहता है शनि 6ठे भाव के अंदर। और यहाँ पर शनि इनको ऐसी नेचर देते हैं, काइंड हार्टेड नेचर देते हैं, लाइक फीडिंग एनिमल्स, डिसेबल पर्सन की सेवा करना, फीड करना उनको। यहाँ पर ये शनि बड़े अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। ऐसे इंसान को सेवा भाव रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना वह सेवा भावना रखता है उतना उसका शनि उसको अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि वो अष्टम भाव के अंदर देखते हैं। तो अष्टम भाव से कह सकते हैं कि अगर शनि वेल प्लेस्ड है, अच्छी राशि में है 6ठे भाव के अंदर, तो इनहेरिटेंस के रूप में इन्हें काफ़ी प्रॉपर्टी मिल जाती है। एंड रिसर्च एंड ऑकल्ट के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लाइक माइनिंग। अगर ये ऑयल का बिजनेस करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इनको। वहाँ से एक फ्रीडम मिलती है इंसान को, यहाँ पे सोचने की शक्ति बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि 8वां भाव ना 8वें भाव के कारक हैं शनि। जब उस भाव को देख लेते हैं तो इंसान रिसर्च के काम में बहुत अच्छे मतलब पारंगत पा लेता है कि वो वहाँ तक सोच सकता है जो कोई नहीं सोच सकता। एंड यहाँ पर शनि बैठकर 10वें दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हो तो इंसान हो सकता है अपने प्रोफेशन को बहुत जल्दी बदल लेता हो या अपनी हॉबीज़ को ड्रास्टिकली बदलता हो। आज ये कर रहा है, कल कुछ और करेगा, परसों कुछ और करेगा, लाइक। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव ऐसा होता है बदलने वाला। अगर चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर बैठा है तो 100% ऐसा इंसान या तो ट्रैवल के काम में होता है या कम्युनिकेशन के काम में होता है, कमीशन के काम में होता है, जिसके चलते वह अपना फाइनेंस चलाता है, वेल्थ चलाता है। एंड काम को ज़्यादा ना बदलें, कोशिश करें एक काम पर टिकने की, जिसके चलते शनि यहाँ पर आपको डिलेयर के रूप में काम करेगा, डिनायर के रूप में काम नहीं करेगा। एंड लॉट्स ऑफ डेप्थ देता है शनि 6ठे भाव में, कि जिसके चलते ये अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा तो कर्ज के अंदर ही
देने में लगे रहते हैं कि इतने ज़्यादा लोन ले लेते हैं कि जिसके चलते एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और फिर उस लोन के चलते ही इनको जीवन भर परेशानी उठानी पड़ती है। एंड जैसे हमने शुरू में कहा, शनि से 8वां भाव लगन पड़ता है, तो ये खुद की ही कमियों की वजह से कभी कभार परेशान रहते हैं कि मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ, मैं शायद ये मेरी पुरानी गलती है जो अब मेरे सामने आ रही है, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह हैं। आपके कर्म ही आपको आपका प्रतिबिंब है, एक दिखाता है शनि कि अगर आप ये गलती ना करते तो उस गलती के चलते आज आप ये फेस ना कर रहे होते। तो शनि यहाँ जब छठे भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक के खुद कर्म उसके सामने चल के आते हैं, जो वो गलती करता है तभी उसको फल मिल जाता है। ऐसा शनि होता है छठे भाव के अंदर। यहाँ पर शनि छठे भाव में बैठकर इनको डिसीज से लड़ने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम देते हैं, मतलब बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि शत्रुहंता योग का उत्पत्ति होती है छठे भाव में। जब पाप ग्रह बैठ जाए तो शत्रु नहीं होते, ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। जो इनसे शत्रुता करता है वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही ये लोग रात को जाग जाग के काम करते हैं, लाइक रात को नींद ना आ पाना बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। एंड छठे भाव में शनि इनको कोशिश करते हैं, ये लोग अगर जॉब में भी हों तो ऐसे जॉब में हों जहां इनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो, क्योंकि 10th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को देखता है। मीडिया, जर्नलिज्म, ऑनलाइन, ऐसे चीज़ों में ये काम करते हैं। यहाँ पर शनि ना इनको एक फेस मार्क देता है, लाइक इंजरीज ऑन द फेस और फॉरहेड के ऊपर कोई मार्क होना, जिसके चलते इनके फेस पर आपको कट देखने को मिलता है, क्योंकि शनि जहाँ बैठा है वहाँ से अष्टम लगन पड़ता है और अष्टम भाव में कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलता है। जहाँ शनि जहाँ बैठते उस भाव से जो अष्टम भाव पड़ता है शनि का ना, यहाँ पर एक चीज़ रेमेडी बताता हूँ कि उनको ना एनिमल्स और पुअर पीपल, डिसेबल्ड पर्सन से बड़ा लगाव होता है। कोशिश करें कभी अपने गुस्से में इन लोगों का अपमान ना करें या इनको मारे ना। जिस दिन आपने ये काम किया उस दिन समझ लीजिए आपने अपने डाउनफॉल को शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने ये चीज़ पाया होगा कि जब मैं इनको परेशान करता हूँ तो मेरी लाइफ में डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं, मेरे वेल्थ को बहुत ज़्यादा आघात पहुँचता है। तो कोशिश कीजिए इनको फीड करने की हमेशा। एंड अपने माता पिता के पैरों की सेवा जरूर कीजिए। मैं ये पर्सनल रेमेडी के रूप में कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से शनि 12वें भाव को देखते हैं। तो जितना आप लोगों के पैरों को हाथ लगा के आशीर्वाद लोगे उतना यहाँ पर शनि छठे भाव का बलवान होता है। ये रेमेडी बहुत अच्छी रेमेडी है। वेल्थ एंड मनी destined for you, but always remember the time of dasha and antardasha. You may feel some stress and some mentally disturbed problems, like आपको ये पता है, आप मान के चलिए कि आपके जीवन में वेल्थ मिलेगी। डिस्टाइंड है शनि जब छठे भाव के अंदर बैठ गया, लेकिन जब शनि की दशा आएगी उस दशा में वेल्थ मिलेगी, लेकिन आपको मेंटली प्रॉब्लम एंड हो सकता है आपको डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी देखनी पड़े, क्योंकि छठे भाव में शनि जो बैठता है वो उससे अष्टम जो है वो लगन पड़ता है, इसलिए इंसान को मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। सैटर्न यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देता है जितना आप अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फाइड एंड पेशेंस रखते हैं। शनि का काम है पेशेंस रखो, और हो सकता है आप पेशेंस रखते हो क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि आप बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है मुझे इतना पैसा मिल गया, मेरे लिए किसी ने इतना कर दिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। पेशेंस बहुत अच्छा देता है शनि यहाँ पर आपको। छठे भाव का शनि आपकी लाइफ को डे बाय डे बेटर बनाने की कोशिश करता है, जिसके चलते आपको लाइफ में ग्रोथ ही देखने को मिलती है। शनि छठे भाव में 9th से 10th पढ़ता है। हो सकता है आपके पिता मैकेनिकल वर्क में हो, लाइक आयरन से रिलेटेड किसी जुड़े कार्य में हो, पुलिस लॉ में हो सकते हैं। अगर जुपिटर का भी एस्पेक्ट आ जाए या सन साथ में बैठा हो यहाँ पर तो फादर लॉयर हो सकते हैं। आप ऐसे प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपके पिता रहे हो कभी, या पिता की कोई हॉबीज़ हो जिस हॉबीज़ के चलते आपने उसको अपना प्रोफेशन बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है। छठे भाव में है तो हम देख सकते हैं कि किडनी के अंदर स्टोन हो जाना, तो जिसके चलते आपको वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा रखना चाहिए कि आपको ये बीमारी से, इस बीमारी से थोड़ा दूर रहे, परहेज रहे आपका। एंड इफ मून इन द 3rd हाउस एंड सैटर्न इन द 6th हाउस, यू मे बी वेरी in the very young age you inclined in the alcohol and bad habits कह सकते हैं हम कि क्योंकि शनि 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखता है तो इंसान अल्कोहल की तरफ ज़्यादा या एडिक्शन की तरफ थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि छठा भाव हमारी आदतों का भी है और छठा भाव हमारे उन एफर्ट्स का है जिसको हम छुप के करने की कोशिश करते हैं।
मोस्टली दे फॉलो द सेम रूटीन। यहाँ पे छठे भाव का शनि है तो इनको रूटीन ओरिएंटेड बनाता है। ये एक ही रूटीन को काफ़ी समय से चलाए रखते हैं और उसी रूटीन में चलते रहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि उस रूटीन के चलते भी ये परेशान हो जाते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। एंड अगर मार्स का यहाँ पर एस्पेक्ट आ जाए या मार्स साथ में हो तो ये स्टमक से रिलेटेड ऑपरेशन को दिखाता है, हाई चांस ऑफ स्टमक ऑपरेशन। एंड अगर राहु यहाँ पर है सैटर्न के साथ तो एक हिस्टीरिया जैसी बीमारी को देता है, जो दैट प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रेन, के इंसान के ब्रेन में कुछ ऐसा हो जाए उसको दोहरे पड़ते हों लाइक। एंड वो चीज़ आपकी लाइक ऐसी होती है बीमारी कि जो क्योर भी नहीं हो पाती है, ढूंढ भी नहीं पाते कि एक्चुअली बीमारी है क्या। तो इसको हिस्टीरिया नाम की बीमारी कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। हो सकता है शनि या राहु के समय में इस बीमारी से आप ग्रसित हुए हैं, जिसके चलते आपने हॉस्पिटल गए हो एंड पिल्स का सहारा लिया हो। सैटर्न इन द 6th हाउस आपको बड़ा वर्कहॉलिक बनाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जीवन में काम ही सब कुछ नहीं है। काम कीजिए जीवन को जीने के लिए, जीने के लिए काम नहीं करना है कि हर समय काम, हर समय काम। ऐसे इंसान की प्रवृत्ति हो जाती है कि वो सारा समय बस काम ही करता है। तो इसलिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ रखिए। हर समय काम करना जरूरी नहीं है, क्योंकि शनि छठे भाव में वर्कहॉलिक बहुत ज़्यादा बना देता है इंसान को। छठे भाव का शनि इंसान को बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉय देता है। वेन एवर यू फील कि आपका बिजनेस या काम ठीक नहीं चल रहा है तो कोशिश करिए एक एम्प्लॉय रख लीजिए। जितने आप एम्प्लॉयमेंट देंगे उतना आपके काम में ग्रोथ मिलेगी और वो काम आगे बढ़ता चला जाएगा आपका। एंड 6th हाउस आपको बैक पेन की प्रॉब्लम दे सकता है। अगर शनि यहाँ पर अफ्लिक्शन में है, लाइक एनिमी साइन में है, या राहु केतु का अफ्लिक्शन आ रहा है, तो बैक पेन, या मरकरी है सैटर्न के साथ, तो पाएंगे आप जब सुबह उठते हैं तो आपके बैक में जब आप सांस लेते हो तो वो एक पेन होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। या 6th हाउस सैटर्न में इंसान ज़्यादातर सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाता है। उसको अपनी इम्परफेक्शन ही उसको एंजाइटी देती है कि मुझसे ये गलती होगी, मैं इस काम को और अच्छे से कर सकता था। वो इस चीज़ के बारे सोच सोच कर ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और सेल्फ कॉन्शियसनेस पर्सन हो जाता है। तो कोशिश कीजिए जो हो गया उसको भूलने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू, अगर आप रूटीन के अंदर काम नहीं करते, अपनी रूटीन बनाइए। शनि यहाँ पर रूटीन मांगता है, सेवा भाव मांगता है, मदद करने वाला स्वभाव रखिए। जितना आप हेल्पिंग नेचर के होंगे उतना आपका प्रोफेशन भी अच्छा रहेगा एंड योर रिलेशन विद द फैमिली विल बी वेरी गुड। सैटर्न इन द 7th हाउस, कालपुरुष की कुंडली में शनि जब 7वें भाव में आते हैं तो उच्च क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये कुंडली में पश्चिम दिशा को दिखाता है, अर्थात अंधेरा। और अंधेरे में शनि का जो साम्राज्य है बढ़ता है, कह सकते हैं कि शनि वहाँ पर बलवान हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, शनि 7वें भाव के अंदर डिले इन द मैरिज जरूर रखते हैं। मैरिज में डिले होता है, हो सकता है ऐसा जातक अपने प्रोफेशन में इतना ज़्यादा बिजी रहता हो कि वो मैरिज को अपने प्रोफेशन में स्टेबिलिटी के बाद चूज करता हो। अगर मैरिज हो जाए तो डिससेटिस्फैक्शन इन द मैरिज हम कह सकते हैं कि इंसान को अपने मैरिज या स्पाउस के प्रति ऐसा लगता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, या कह सकते हैं डार्क इन द कॉम्प्लेक्शन हमें देखने को मिलता है स्पाउस इनके होंगे। एंड वो थोड़े से कम इंटेलिजेंट हो सकते हैं इनके स्वरूप में, तो उनके अंदर कमियां देखने को मिलते हैं जो डिससेटिस्फैक्शन को दिखाता है अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ। कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फादर, लेकिन मदर इनके प्रोफेशन एरिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। पिता के साथ द्वेष रहता है, पिता के साथ मतभेद रहता है, विचारों का जो मतभेद है वो हमेशा रहता है पिता के साथ। हो सकता है पिता से दूर भी रहते हो, पिता के साथ कम बातचीत करना प्रेफर करते हों। ये प्रोफेशन ऐसे चूज़ कर सकते हैं लाइक होम डेकोर से जुड़ी हुई चीज़ों का, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, रियल एस्टेट का, कार इन रिलेटेड बिजनेस हो, सेल परचेज का बिजनेस हो, या वास्तु हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम हो सकता है। उस प्रोफेशन में इनको ज़्यादा अच्छे फ्रूट मिलते हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं उस प्रोफेशन के अंदर इनको। शनि यहाँ पर आपको घर से डिटैच कर देता है। बहुत समय आप हो सकता है आइसोलेशन में रहे हो, घर से बहुत दूर रहे हों। शनि की 10वीं दृष्टि चौथे भाव में पड़ती है और चौथे से चौथे भाव में शनि बैठा है, तो आपका जो डोमेस्टिक पीस है वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं कह सकते जितना अच्छा आप चाहते हैं होना। यहाँ से शनि 7वें में बैठता है तो 8वां भाव दूसरा भाव पड़ता है।
तो कहीं न कहीं आप पाएँगे फैमिली वेल्थ को लेकर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर शनि जहाँ बैठता है वहाँ से 8वाँ भाव जो पड़ता है उस भाव के प्रति हमेशा डिससैटिस्फैक्शन रहती है इंसान को। या तो अपनी स्पीच के प्रति रहेगी, या फिर फैमिली को लेकर रहेगी, या वेल्थ के प्रति रहेगी। और शनि जब सप्तम भाव में बैठता है तो कह सकते हैं कि स्पाउस को जॉइंट पेन्स एंड हेडेक जैसे डिजीज से गुजरना पड़े। लाइक वाइफ को कभी ना कभी बीमारी रहती है किसी न किसी भाव से जुड़ी, किसी न किसी बॉडी पार्ट से जुड़ी, हेडेक सबसे ज़्यादा रहना, जॉइंट पेन के अंदर रहना, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यहाँ लगे रहते हैं इनके स्पाउस के साथ। सैटर्न यहाँ पर आपको एक क्वेश्चनेबल कैरेक्टर दे सकता है। लाइक आप उन लोगों के साथ एसोसिएट हुए हों लाइक जो आपसे थोड़े से लोअर क्लास में हों, लाइक योर सर्वेंट्स, एम्प्लॉय, उनके साथ आपने संबंध स्थापित कर लिए हो, जिसके चलते कभी आपको सोसाइटी के अंदर आपके मान सम्मान की अपमानी हुई हो, या आपको अपने स्पाउस के सामने नीचा देखना पड़ा हो। तो सप्तम भाव का शनि इंसान को हार्ड वर्किंग बनाता है, लेकिन 7th हाउस का सैटर्न में जातक को ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो किस दूसरे इंसान से कैसे बात कर रहा है। ये बहुत अच्छे क्विक लर्नर होते हैं, बहुत अच्छे सॉल्यूशन ढूंढने वाले होते हैं। अगर किसी चीज़ की परेशानी है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, ये बहुत अच्छे सॉल्यूशन बता सकते हैं, क्लेवर माइंड होते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस इनको नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करते हैं तो समटाइम्स ये देखने को मिलता है कि लॉस हो जाता है उस बिजनेस के अंदर। ट्राई टू अवॉइड कोर्ट केस। अगर आप कोर्ट केस या किसी भी लिटिगेशन केस में इन्वॉल्व होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हाई चांस है कि आप उस केस में हार जाएं। तो ट्राई कीजिए कि कोर्ट के बाहर ही सेटल आउट करने की कोशिश कीजिए इसके। दे लव टू ट्रेवल स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि शनि यहाँ से तीसरे दृष्टि से 9वें भाव को देखता है। तो जितना आप स्पिरिचुअल जर्नी करेंगे, सप्तम भाव वाले शनि के लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये रहती है कि गंगा स्नान करना चाहिए इन्हें अमावस्या के दिन, ये बहुत अच्छा रहता है। अन्यथा ये लक को इनके रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि 9th हाउस आपका लक है, आपके फॉर्चून है, आपके विजडम है, आपके मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं। तो 7वें भाव वाले शनि में इंसान को अपने ट्रैवल करना चाहिए, वो भी जहाँ रिवर्स हों, जहाँ कह सकते हैं हम रात के समय आप ट्रैवल कीजिए। इसमें जितना आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करेंगे उतना आपके पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार आएगा, क्योंकि शनि यहाँ से लगन को भी सप्तम दृष्टि से देखते हैं। वर्कलोड बहुत रहता है, घर पे नहीं रह पाना, स्पाउस के साथ ना बन पाना, लेकिन मैरिज होगी लेकिन डिले इन द मैरिज, इट्स नॉट अ डिनाई इन द मैरिज। एंड वर्क हार्ड फॉर योर प्रोफेशन एज एस्पेक्टिंग अ मार्स, एज सैटर्न एस्पेक्टिंग अ 4th हाउस, 10th एस्पेक्ट से देख रहा है शनि। तो यहाँ पर आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे जब हम चौथे हाउस के डोमेन से जुड़कर काम करेंगे। या तो आप घर से रह के काम कर सकते हैं या घर के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे में शनि में क्या दिखाता है, ऐसा इंसान घर के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, अपने घर में रेनोवेशन कराता रहता है। अगर शुक्र भी चौथे भाव में बैठा हो या शुक्र शनि के साथ 7वें भाव में बैठा हो, तो आफ्टर मैरिज ऐसे इंसान का घर बन जाता है। और आफ्टर मैरिज ये अपने घर में बहुत ज़्यादा रेनोवेशन कराते हैं। तो ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करिए जिसमें शनि की एनर्जी चौथे भाव के अंदर एम्पलीफाई होकर आपकी वेल्थ को या प्रोफेशन को आगे बढ़ा सके। सैटर्न इन द 8th हाउस, शनि 8वें भाव के अंदर क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है कि लॉन्जिविटी के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी लाइफ देते हैं यहाँ पर शनि। एंड अष्टम भाव का शनि जातक को बहुत अच्छा रिसर्चर बनाता है। लाइक तंत्र मंत्र साधना, ब्लैक मैजिक के अंदर विश्वास करना, ये जातक के अंदर एक नेचर के अंदर होती है ये भावना। ये ओकल्ट के अंदर, रिसर्च के अंदर, एमएनसी कंपनीज में साधना, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों के अंदर भी ये प्रोफेशन बना सकते हैं। आज के युग में इस चीज़ों में प्रोफेशन बनाना इनके लिए बहुत अच्छा है। एंड 8th हाउस हमारे इन लॉज को भी दिखाता है। अगर शनि यहाँ पे वेल प्लेस्ड है, राहु नहीं है, अगर राहु बैठा है तो कह सकते हैं कि इन लॉज के साथ, या शनि अकेला भी बैठा है, एनिमी साइन के अंदर है, तो इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते और इन लॉज की वजह से इनकी मैरिटल लाइफ के अंदर डिस्प्यूट पैदा होने शुरू हो जाते हैं। शनि यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ के 10वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखता है, जो कि आपके डिलेज इन द चाइल्ड को दिखाता है। तो कुछ समय बाद इनको संतान की प्राप्ति होती है, शादी के बहुत साल बाद संतान की प्राप्ति होती है। एंड हो सकता है ये उस प्रोफेशन में हो, टीचिंग के प्रोफेशन में हो, लाइक जहाँ ये ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हों या
स्टॉक मार्केट के काम में हो, दूसरे लोगों के पैसों से इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को जनरेट करते हो। पंचम भाव हमारी एजुकेशन का, इन्वेस्टमेंट का है। पंचम भाव हमारे पाप पुण्य कर्मों का है। पंचम भाव ही हमारे एंटरटेनमेंट का है। सो ऐसे जातक को उन चीज़ों के अंदर ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए जहाँ पर पंचम भाव के कारक तत्व इंडल्ज हो सकें आपके सैटर्न 8th के साथ। एंड यू मे नोटिस वन थिंग कि जब आपका जन्म हुआ आपकी माता ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हो, मे बी फ्रॉम द हेल्थ इशू और प्रेशर और प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा उन्होंने फैमिली रिलेशंस में फेस किया हो आफ्टर योर बर्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि यहाँ पर आपके माता के माता के मारक भाव को, 5वें भाव को देखता है, जो कि चौथे से दूसरा पड़ता है। तो जो कि आपके बर्थ के बाद दिखाता है कि माता ने बहुत ज़्यादा कुछ फेस किया हो। एंड आपके अंदर टेंडेंसी है जॉब को चेंज करने की। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से 10वें भाव को देखता है, जो कि ट्रांसफर को दिखाता है, चेंज को दिखाता है। आप अपनी जगह बदलना चाहते हैं वेल्थ को, गेन को बढ़ाने के लिए, लेकिन आप वो कर नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं वो ना करना ही आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि शनि कहते हैं वेट करो। शनि यहाँ पर मंदगामी ग्रह है। जब तीसरे दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है, जैसे शनि अष्टम से बैठ के, तो आप भले ही ओवरसीज या फॉरेन में जाके आप पैसा बहुत अच्छे कमा लें, लेकिन आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि वो शांति आपको नहीं मिल पा रही है। सो डिफ़िकल्ट है चेंज करना, लेकिन वो डिफ़िकल्टी चेंज ना करने में बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यहीं पर रह के आपको ग्रोथ मिलेगी सबसे ज़्यादा। एंड सैटर्न यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग नेचर देता है, हेल्पिंग नेचर देता है। जो भी आप दोस्तों के लिए करते हैं, और दोस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं, दे आर वेरी गुड इन द हेल्पिंग नेचर एंड विल बी हाईली रिगार्डेड बाय योर फ्रेंड्स। वो बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स आपको मिलते हैं। क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है 10वें भाव को देखते हैं, जो कि 11वें का 12वां, अर्थात आपके फ्रेंड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पॉलिटिक्स के अंदर आप अगर जाना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम तो आपको फेम मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद वहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसलिए पॉलिटिक्स में जाना बेहतर नहीं, क्योंकि चौथे से 5वां भाव पड़ता है 8वां, अर्थात चौथा भाव जो है वो आपकी जनता को है और 5वां भाव प्रेम का है। तो पहली बार आपको सक्सेस मिल सकती है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन उसके बाद नहीं जाना चाहिए, मे भी वहाँ से आपको डाउनफॉल देखने को मिले। Saturn gives you popularity in your profession and fame and work and promotions. 10वां भाव हमारे फेम का है, प्रमोशंस का है, वो आपको शनि देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी धैर्यता रखनी होगी। शनि कहते हैं धैर्य रह के काम करो, स्लो एंड स्टडी। तो धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, एक दिन आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। इट गिव्स यू वेरी गुड नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। आप दूसरे इंसान के भावनाओं को जरूर बहुत जल्दी समझ सकते हैं। आप बाय बॉर्न जज हैं, दूसरा इंसान क्या भावना लेकर आया, उसके बिहेवियर को आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अष्टम भाव का शनि बड़ी अच्छी ताकत देता है इंसान के अंदर, कि दूसरे इंसान को समझने की शक्ति देता है। इट विल गिव्स यू अ प्रॉब्लम रिलेटेड स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, कॉन्स्टिपेशन के ऐसे आपको बीमारी दे सकता है, डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी कोई बीमारी दे सकता है। लेकिन यही शनि की 10वीं दृष्टि जो 5वें भाव पे पड़ती है, वही आपके एनिमीज को खत्म भी करती है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा योग है शनि का 8वें भाव के अंदर बैठना, कि शत्रु जो भी बनेंगे वो ऑटोमेटिक खत्म होते चले जाएंगे। अगर आप मार्केटिंग में हैं, यू आर इन द मार्केटिंग और सेल्स के लिए आपको इधर उधर भागना पड़ता है, तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है कहीं एक जगह बैठकर फ़ोन पर, मेल पर उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। जब आप एक जगह पर बैठ के काम करते हैं, सैटर्न यही डिमांड करता है कि बैठ कर, रुक कर, सोच कर, समझ कर काम कीजिए, ना कि चलते चलते। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि 9वें से भी 12वें में है और तीसरे से भी 12वें भाव को देखता है, दूसरे भाव को। तो चल कर या ट्रैवल करके आपको इतना गेन्स नहीं मिलेंगे मार्केटिंग के अंदर, जितना आप एक जगह अच्छे से बैठ कर जो अपनी कम्युनिकेशन करते हैं उसमें ज़्यादा अच्छे आपको गेन्स मिलते हैं। हरिद्वार का स्नान आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ये मैंने खुद पाया है। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब इंसान अष्टम का शनि आपको परेशान करने लगे तो हरिद्वार स्नान जाइए अमावस्या के दिन, 5 अमावस्या कर लीजिए, आप 100% पाएंगे अष्टम का शनि आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत जल्दी अपलिफ्टमेंट लेके आएगा। सो ओवरऑल 8th हाउस सैटर्न आपके लिए आपके जो नेचर को, जो रिजर्व नेचर को
बहुत अच्छा इन्हांस कर सकता है व्हेन यू सिट एंड आइसोलेट योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट योर गोल। जगह को बदलने से अच्छा है अपने उसी कार्य क्षेत्र में अपने काम करने के तरीके को बदल के देखिए, क्योंकि यहाँ पर शनि तीसरी दृष्टि से 10वें भाव को देखकर आपके कर्म क्षेत्र को बदलने की कोशिश कर रहा है। अर्थात अपने कार्मिक वैल्यू को समझिए कि आप क्या कर्म करना चाहते हैं। वहाँ पर अष्टम का शनि बहुत अच्छा होता है कुंडली में, अगर साथ में बुध भी बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा योग बनाता है। इंसान अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी वेल्थ को जनरेट करता है। सैटर्न इन द 9th हाउस, शनि जब 9th हाउस के अंदर आते हैं तो जातक के सबसे पहले अपने माता पिता के साथ रिश्ते हम कह सकते हैं कि ठीक नहीं रह पाते, या पिता के साथ तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। क्योंकि एक तो ये पिता को हार्ड वर्किंग बनाते हैं और पिता को डिसिप्लिन ओरिएंटेड पर्सन बनाते हैं। शायद यही डिसिप्लिन के चलते इंसान या जातक के अपने पिता के साथ मतभेद हो जाते हैं। एक्चुअली कह सकते हैं कि इनको अपनी लाइफ में पिता का प्यार नहीं मिल पाता अच्छे से, जो ये चाहते हैं कि मेरे पिता ऐसे होते हैं, मेरे फादर मुझे इस तरह प्यार करते, पैम्पर करते इस तरह से, वो प्यार पैम्परनेस इनको अपने फादर से नहीं मिल पाती। इनका संत महात्माओं के अंदर फेथ नहीं होता, ये भगवान की मानते हैं लेकिन इन संत महात्माओं के चक्रों में ये पड़ते नहीं। दे हैव अ फेथ इन द गॉड ओनली एंड उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करते, गुरुओं की रिस्पेक्ट पूरी करते हैं, लेकिन उनके कहे अनुसार नहीं चलते या उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते ये लोग। शनि जब 9th हाउस के अंदर होता है तो ऐसा जातक अकेला रहना पसंद करता है, आइसोलेशन में रहना शुरू कर देता है, वो अपने साथ समय ज़्यादा व्यतीत करने की कोशिश करता है। इनके आसपास कोई लोग आते हैं तो ये बड़े ही एंग्री स्वभाव के होते हैं, इरिटेशन होने लग जाती है। यही स्वभाव इनका घर पर भी होता है कि जब घर पर इनके आसपास लोग होते हैं तो उस स्वभाव के चलते ये इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। इनको शनि यहाँ पर ये भी सिखाते हैं कि लाइक आपको यू मस्ट हैव टू लर्न हाउ टू लिव एंड हाउ टू टॉलरेट योर एंगर। दूसरों के साथ भी कैसे व्यवहार करना है, दूसरों को कैसे टॉलरेट करना है, टॉलरेशन पावर को बढ़ाते हैं सैटर्न यहाँ पर 9th हाउस के अंदर। ईच थिंग यू डोंट नो एक्चुअली, यहाँ पर जब शनि 9वें घर में होते हैं तो इंसान की ऐसी इच्छा होती है कि वो सब कुछ जानता है, इसके चलते वो अपने आप को कुछ और जानने या कुछ और एजुकेट करने के लिए समय ही नहीं दे पाता। इसलिए यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि हाँ मैं सब नहीं जानता हूँ, मुझे और एजुकेट करने की जरूरत है। जब ये प्रवृत्ति आपके नेचर के अंदर आती है तो जातक अपने आप को वेल एजुकेटेड एंड मोर एजुकेटेड कर पाता है। जब ये परिस्थितियाँ या ये स्थिति आप अपने जीवन में लेके आते हैं। नेटिव जो है चैरिटी करने में कभी हिचकिचाता नहीं है, वहाँ पर पैसा देने में कभी इनको हिचकिचाहट नहीं होती। पुअर पीपल, हार्ड डिसेबल्ड पर्सन कह सकते हैं, एनजीओज के अंदर ये बहुत अच्छे से चैरिटी कर सकते हैं। यू कैन से कि दे आर मोर शार्प, दूसरे की भावनाओं या दूसरे के इंटेंशंस को बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। यहाँ पर जब 9th हाउस में सैटर्न है तो जातक की जो इंक्लिनेशन होती है वो फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक, नॉलेज ऑफ लॉ, इन चीज़ों में धीरे धीरे अपने आप ही उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है रुचि, जब 9th हाउस में शनि होते हैं। सैटर्न यहाँ पर 11वें भाव को तीसरी दृष्टि से देखता है तो हम पाते हैं कि जातक के हो सकते हैं अपने बड़े भाई बहनों के साथ द्वेष हो जाए या उनसे मतभेद हो जाए, अगर शनि यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है या अच्छी राशि के अंदर नहीं है। और जब शनि की महादशा आती है तो उस महादशा में इनको बहुत अच्छे वेल्थ एंड बहुत अच्छे गेन्स होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। नेटिव के अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस रहते हैं, जिसके चलते वह अपने जीवन में पाता है कि माता पिता का प्यार संपूर्ण तरीके से नहीं मिल पाता उसको। वहीं पर उसके जो स्पाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और हार्ड वर्किंग के चलते हो सकता है वो इतने लेज़ी हो जाते हैं समटाइम्स कि वो कहीं पर भी और किसी भी समय सो सकते हैं। आपको ये देखने को मिलता है क्योंकि 7th से 9th थर्ड हाउस है, आपके स्पाउस का कर्म क्षेत्र, आपके स्पाउस का एफर्ट्स है एक्चुअली। ये अपनी इच्छाओं के लिए वो बहुत कुछ मेहनत कर सकते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। एंड हम कह सकते हैं कि स्पाउस के एक्सपेंसेस आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा भारी रहते हैं आपकी वेल्थ के ऊपर, क्योंकि यहाँ से स्पाउस के 12वें भाव को शनि देखता है। लाइक 7th से 6th हाउस जो है वो आपके स्पाउस का 12th हाउस है 7th से, एंड 9th हाउस में बैठा सैटर्न आपके
लगन कुंडली में 6th हाउस को देखता है, जो कि आपके स्पाउस के खर्चे को दिखाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के होते हैं। हो सकता है आपकी वेल्थ का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हो उनके इन खर्चों के ऊपर। तो ओवरऑल जो 9th हाउस है वहाँ पर सैटर्न की प्लेसमेंट इंसान को उसके मॉरल और एथिक्स पर टिकना सिखाती है। एंड सैटर्न यहाँ पर उसको सिखाते हैं कि आपको दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरों के साथ कैसे अपने टॉलरेंस पावर को बढ़ाना है। जितना जितना इंसान अपने धर्म, अपने मॉरल्स के ऊपर चलता है, उनके ऊपर चलते हुए वह अपने एफर्ट्स 11th हाउस के अंदर यूज़ करता है, उतनी उसकी लाइफ में गेन्स एंड वेल्थ बढ़ती है। अब 9th से 8th जो पढ़ता है वो 4th पढ़ता है। तो जैसा हमने सूत्र लेके चले हैं शुरू से कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से आप जब काउंट करते हैं, जो अष्टम भाव पड़ता है शनि से, उस भाव का सुख कभी नहीं मिल पाता हमें जीवन में। उस भाव के प्रति कहीं ना कहीं हमें कॉन्शियसनेस रहती है, वो इच्छा रहती है कि उस भाव का सुख हमें मिले। तो अष्टम जो पड़ता है 9 से, वो 4th हाउस पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक लाइफ या पेरेंट का जो स्नेह है, प्यार है, वो ऐसे जातक को नहीं मिल पाता। हो सकता है जातक शुरू में ही काफ़ी यंग एज के अंदर ही अपने घर से दूर चला गया। सैटर्न इन द 10th हाउस। 10th हाउस में जब शनि आते हैं तो ये काल पुरुष की कुंडली में भी 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन आता है, जो कि शनि की अपनी स्वय राशि है। तो शनि जब इस भाव के अंदर आते हैं तो इस भाव की एनर्जी वैसे ही कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है, और शनि खुद एक कार्मिक प्लैनेट है जो हमारे कर्मों को दर्शाते हैं। शनि जब 10th हाउस में आते हैं तो ये आपको बहुत वर्क ओरिएंटेड बनाते हैं, और ये आपके हर गोल को अचीव करने के लिए हर प्रयत्न करवाते हैं, हर एफर्ट्स करवाते हैं कि जिसके चलते आप अपने प्रोफेशन में एक अपलिफ्टमेंट की तरफ जा सकें। 10th हाउस में सैटर्न जो है 3rd एस्पेक्ट से 12th हाउस को देखता है। आपका स्ट्रगल हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर कुछ चेंज करें, या आप कुछ अपने बिजनेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। वही ट्रांसफॉर्मेशन आपके बिजनेस या आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद आप पाएंगे जब भी आप ऐसा बदलाव कुछ करते हैं अपने कर्म क्षेत्र के अंदर, तो वह कहीं ना कहीं आपको एक अपलिफ्टमेंट मिलती है अपनी प्रोफेशन के अंदर। और 10th हाउस सैटर्न में ये केंद्र का भाव है। तो केंद्र के भाव में जब शनि अगर तो स्वय राशि बैठा हो तो इंसान बहुत काइंड हार्टेड होता है, वो अपने एम्प्लॉय और अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेवियर करने वाला होता है। एंड 10th हाउस का सैटर्न 9th से 2nd में बैठा है, अर्थात ऐसा हो सकता है आपके पिता घर से बहुत समय से दूर रहते हो, या फिर वो जहाँ आप रहते हैं वहाँ से एक अदर स्टेट में काम करते हो, या फॉरेन में ओवरसीज कह सकते हैं जिसको हम, फॉरेन रिलेटेड कुछ प्रोफेशन में हो जिसके चलते वो घर पे ना रहते हो। सैटर्न यहाँ पर आपको आपके गोल्स पर ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो मांगता है पेशेंस। शनि कहते हैं पेशेंसली अपने प्रोफेशन पे आप लगे रहिए, अपने प्रोफेशन की डीप नॉलेज गेन कीजिए पहले, देन उसको स्टेप बाय स्टेप आप काम कीजिए उसके ऊपर। उसके बाद आपको फेम, अपने रिकॉग्निशन, अपने कर्म क्षेत्र पर अपलिफ्टमेंट मिलती है। सो यहाँ पर शनि भी एज अ डिनायर नहीं काम करते, डिलेयर के रूप में काम करते हैं कि मिलेगा, लेकिन अपने प्रोफेशन के अंदर पहले आप खुद को एजुकेट कीजिए कि जिस चीज़ में, जिस कर्म क्षेत्र पर आप खुद को बढ़ाना चाहते हैं, उस कर्म क्षेत्र के लिए पहले अपने आप को तैयार कीजिए। शनि यहाँ पर बैठ के आपको ज़्यादातर जो प्रोफेशन देते हैं लाइक लॉ, माइंस, ऑयल, सिक्योरिटी गार्ड, एजेंसीज, साइबर क्राइम, हॉस्पिटल, हो सकता है अगर यहाँ पे मरकरी भी आपके साथ बैठे हो या मरकरी 12th हाउस में बैठे हो तो आप क्लैरिकल पोस्ट में हो सकते हैं। अगर सन कुंडली में बहुत अच्छा है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। लाइक सन अगर 7th हाउस में बैठा है या 6th हाउस में बैठा है तो आप मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करते हैं कि कोई IAS, IPS या सिविल सर्विसेज के लिए ऐसा इंसान ट्राई करता है। अगर सूर्य 6ठे भाव में हो और शनि अगर 10वें भाव में उच्च का तुला राशि का होकर बैठा हो तो कहीं ना कहीं इंसान जो है सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करता है। और अगर इसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ जाए या जुपिटर भी 6th हाउस में बैठा है तो 100% ऐसे इंसान की सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान इनके एग्जाम क्लियर हो जाया करते हैं। तो शनि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े प्रोफेशन में ले जा सकता है। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट से मिले जो बड़े घर, व्हीकल गवर्नमेंट द्वारा जो दिए जाते हैं उन चीज़ों को एंजॉय करते हों, आपको अच्छा लगता हो, आपका मतलब कह सकते हैं एक ड्रीम हो कि आपको
गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे जब हायर पोस्ट पे जब आप जाएंगे तो आपको ऐसे एक लग्जरी घर लाइक सिक्योरिटी या व्हीकल मिलेगा, वो आपके ड्रीम हो सकते हैं ऐसे ऐसे। फादर एक ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं और कह सकते हैं कि फादर से इनको इनहेरिटेंस के रूप में कुछ मिल नहीं पाता है, क्योंकि 10th में जब शनि बैठ गया तो 9th से 2nd में बैठ गया, अर्थात फादर की कह सकते हैं हम फाइनेंशियल कंडीशन शायद इतनी अच्छी नहीं होगी अगर शनि यहाँ पर एनिमी साइन के अंदर बैठा है। और अगर मंगल 7वें भाव के अंदर बैठ जाए तो मंगल चौथी दृष्टि से 10वें भाव को देखता है, जैसे कि इंसान अपने प्रोफेशन के प्रति बड़ा सजग रहता है या थोड़ा सा इनसिक्योर कह सकते हैं। और शनि यहाँ पर 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं और मंगल चौथी दृष्टि से 10वें भाव को देखता है। तो जब ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे को देखते हैं और नमाज के अंदर भी कहीं ना कहीं अगर एक कंजंक्शन बना लें या एक दूसरे के साथ एस्पेक्ट बना लें, तो हो सकता है कि जो आपके स्पाउस हो वो आपके बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में हेल्पफुल रहे, या आफ्टर योर स्पाउस आप अपने प्रोफेशन में एक अपलिफ्टमेंट देखेंगे आफ्टर द मैरिज। एंड सैटर्न अगर राहु के साथ हो 10th हाउस के अंदर तो ये बहुत से ज़्यादा चैलेंजेस बनाता है लाइफ के अंदर, स्ट्रगल बनाता है और बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए कि वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ को देखे या फिर प्रोफेशनल लाइफ को देखे। तो ये राहु और सैटर्न का जब कंजंक्शन 10th हाउस के अंदर होता है तो इंसान को अपना करियर और अपने डोमेस्टिक लाइफ के बीच में एक बैलेंस रखना चाहिए कि मुझे इतना समय अपने करियर को देना और इतना समय मुझे अपनी फैमिली को देना है। उसके बाद फिर वो देखता है कि धीरे धीरे हमारे जो हैं वही डोमेस्टिक वैल्यूज़ या वही हमारा डोमेस्टिक जो बिहेवियर होता है वो हमारे प्रोफेशन के अंदर आना शुरू हो जाता है। एंड देन आप देखते हैं आपके प्रोफेशन में एक अपलिफ्टमेंट होनी शुरू होती है। शनि यहाँ पर अगर कृतिका नक्षत्र के अंदर हो, जैसे मेष राशि के अंदर 26 डिग्री 40 कला से ऊपर सूर्य का नक्षत्र आता है कृतिका नक्षत्र, अगर मेष राशि के अंदर कृतिका नक्षत्र में हो 10th हाउस के अंदर, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं इस नक्षत्र में शनि के होने की वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, वो ड्राई हो जाती है। यहाँ पर आप सिर्फ अपने कर्म क्षेत्र पर ही ध्यान दे पाते हैं, थोड़ा सा ईगोस्टिक हो जाते हैं क्योंकि ये सूर्य का नक्षत्र होता है। तो इस नक्षत्र के अंदर आने से आप में अपने कर्म क्षेत्र की तरफ आपका ज़्यादा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो आप ये भी पाएंगे कि आपके जो स्पाउस होंगे वो बड़े हार्ड वर्किंग होंगे, हो सकता है वो भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए पोस्ट में हों और उनका आना आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, विद योर स्पाउस। जब भी आप किसी बुरी स्थिति में फंस जाते हैं अपने कर्म क्षेत्र को लेकर, तो आपके स्पाउस की एडवाइस आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल रहेगी। जब शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं तो हमेशा याद रखिए ऐसे इंसान का अपमान मत कीजिए जो आपके अंडर वर्क करता हो या जिसका घर आपके काम से चलता हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उसका अपमान करते हैं या आप उसको डिग्रेड करते हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन को एक डाउनफॉल की तरफ ले जाएंगे। इसलिए 10th हाउस वाले सैटर्न को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसके एम्प्लॉयज़ जो उसके पास काम करते हैं उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर हमेशा रखना चाहिए। नाउ सैटर्न इन द 11th हाउस, शनि जब 11वें भाव के अंदर आते हैं तो शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से लगन को ही देखते हैं, तो ऐसे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लाइक लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे 11th हाउस जो है हमारे त्रिशिडाया भाव है, कह सकते हैं त्रिशिडाया भाव का क्षितिज है 11वां भाव जो है। और होरा शास्त्र बृहत पराशर होरा शास्त्र में 11वें भाव को कोई अच्छा नहीं बताया गया क्योंकि ये इच्छाओं का भाव है, और इच्छा वाले भाव में शनि का जैसे आगे बैठ जाना तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि हर इच्छा में हमें निराशा मिलती है, लाइफ में स्ट्रगल ही रहता है। 11वें भाव वाला शनि में हम कह सकते हैं ऐसा इंसान 18 साल की उम्र से ही काम करने लग जाता है और सैटर्न उसे इस काम के चलते शायद कभी वो खाना भी टाइम पे ना खा पाते हो। कॉन्टिन्यू वर्क रहता है, ऐसा कह सकते हैं कि जीवन की आखिरी सांस तक ये काम करते रहते हैं हमेशा। यहाँ पर सैटर्न आपको हेल्दी जरूर रखते हैं, बट क्योंकि ये छठे से छठा भाव है 11वां, तो जब छठे से छठे में 11वें भाव में शनि बैठ जाते हैं तो ये आपको एक हेल्दी लाइफ देते हैं। अगर कभी बीमार भी होते हैं तो आप पाएंगे कि आप कभी थकते नहीं हैं। सैटर्न यहाँ पर आपके एजुकेशन के अंदर एक गैप रखता है या फिर लैक ऑफ एजुकेशन रहती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से यहाँ पर 5वें भाव को देखते हैं, जिसके चलते इंसान की एजुकेशन वो नहीं पा पाता जो वो पाना चाहता है एजुकेशन के रूप में। वो भी एक उसकी इच्छा होती है, जिस इच्छा के चलते इंसान थोड़ा निराश रहता है कि शायद मैं और पढ़ सकता था अगर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया जाता। एंड यू आर ऑलवेज बिजी इन मेकिंग प्लान्स,
और उन प्लान्स को आप सक्सेस भी कर लेते हैं, लेकिन आप हमेशा प्लान करते रहते हैं कि मुझे क्या करना है, लाइक मुझे कैसा करना है सब। एंड सैटर्न इन द 11th हाउस गिव्स यू मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। 11वें भाव में शनि बैठा है तो जातक कोशिश करता है कि मैं अलग अलग जगह से पैसा इकट्ठा कर सकूं, अपनी वेल्थ बना सकूं, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं और एक कह सकते हैं हम एक सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू उसके लिए पैसा बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू कैन यूज अदर मनी एज एन इन्वेस्टमेंट। आप दूसरों के पैसे से भी पैसा बना सकते हैं। लाइक कि शनि का 11वें भाव में बैठने से जो 10th एस्पेक्ट आता है वो 8th हाउस के अंदर आता है, तो दूसरे लोगों के पैसों के द्वारा आप अपना वेल्थ एक जनरेट कर सकते हैं, लाइक इन द इन्वेस्टमेंट। 8वां भाव कह सकते हैं हम कमेटी का भी होता है। 8वां भाव रिसर्च का है, ऑकल्ट का है। इफ यू आर इन द एस्ट्रोलॉजी और इन द रिसर्च वर्क देन इट विल बी वेरी फ्रूटफुल एंड गुड फॉर योर करियर। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनिंग की कंपनी होती हैं, जैसे कोल माइनिंग की कंपनी होती हैं। एंड 8th हाउस जो है अंधकार का हाउस है, तो लाइक कह सकते हैं कि यहाँ पर इंसान ऐसे कर्म क्षेत्र पर जा सकता है जहाँ पर उसको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती हो। तो 8th हाउस के डोमेन से जुड़े हुए सभी कारक तत्व से आप जुड़कर काम करते हैं, जिससे आपकी वेल्थ अलग अलग स्वरूप में कह सकते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर पाते हैं। शनि यहाँ बैठकर आपको ना एक चीज बताता है कि आपके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की क्षमता होती है, क्योंकि 11वें भाव का शनि है 7वें से 5वें में बैठा है और लगन को देख रहा है। लेकिन यही प्रॉब्लम आपके घर को खराब कर सकती है, इसलिए शनि यहाँ पर बैठ के आपको ये चीज जरूर बताते हैं कि आप कर सकते हैं। करना ना करना अब आपके कर्म डिपेंड करेंगे। इसलिए अगर शनि यहाँ मैलेफिक एस्पेक्ट के अंदर ना हो, लाइक राहु के साथ ना हो, तो इंसान मैरिटल अफेयर करने से बचता है। लेकिन अगर राहु मंगल जैसे ग्रहों के साथ आ जाए, चंद्रमा भी साथ में आ जाए शनि के साथ 11वें भाव के अंदर, तो ऐसा इंसान मैरिटल अफेयर रखने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। एंड ट्राई टू बी ऑलवेज ऑनेस्ट इन योर प्रोफेशन। आप अपने कर्म क्षेत्र पर जितना ऑनेस्ट रहेंगे आपके लिए उतने ही सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते खुलते हैं। अन्यथा क्या होगा, जब भी आप कभी अपने प्रोफेशन के अंदर झूठ बोलेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे को लॉस सहना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10वें से 11वां जो है हमारे प्रोफेशन का बैंक बैलेंस है। जैसे लगन से दूसरा हमारी वेल्थ है, ऐसे ही 10वें से 11वां हमारे प्रोफेशन की वेल्थ है। अगर आप अपने प्रोफेशन में गलत काम करते हैं, प्रोफेशन में डिसऑनेस्ट अपनाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने कर्म क्षेत्र की वेल्थ को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सैटर्न यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग देता है। लाइक आपके अलग अलग जगह पे नेटवर्किंग होगी, आप जहाँ से अलग अलग जगह से काम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ऐसा इंसान जुगाड़ू होता है, वो कहीं ना कहीं से भी अपना काम पूरा करने के लिए ऐसा इंसान ढूंढ लेता है, जुगाड़ निकाल लेता है। और शनि यहाँ पर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं अगर इन लॉज आपके अच्छे हैं। इन लॉज अच्छे कैसे होंगे, अष्टम भाव के ऊपर देखिए किस ग्रह की दृष्टि है, अष्टम भाव के अंदर बैठा कौन सा ग्रह है। अगर तो अष्टम भाव खाली है तो आप पाएंगे कि इन लॉज आपको काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट करते होंगे, और साथ में बिजनेस में भी उन्होंने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया होगा। अगर वहाँ पर मैलेफिक एस्पेक्ट आ रहा है, शनि के लिए मैलेफिक एस्पेक्ट किसका हुआ, लाइक सूर्य का एस्पेक्ट हुआ, वहाँ पर मंगल का एस्पेक्ट हो गया, वहाँ पर चंद्रमा का एस्पेक्ट हो गया, या खुद वो ग्रह वहाँ पर बैठे हैं, तो हम कहेंगे ये थोड़ा मैलेफिक एस्पेक्ट है शनि के लिए। तो शनि जब 10वें दृष्टि से 8वें भाव को देखते हैं तो इन लॉज आपको काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, और यही इन लॉज आपके फाइनेंस को खा भी सकते हैं अगर 8th हाउस आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी किसी हाउस में नहीं बैठा है तो ओवरऑल 11th हाउस में सैटर्न को मैं यही कहना चाहूँगा, ट्राई टू बी ऑनेस्ट इन योर प्रोफेशन। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, तो ट्राई टू चैरिटी, क्योंकि 12वें से 12वां भाव है 11वां, इसलिए जितना आप चैरिटी करोगे ना उतना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी बनेगी। अन्यथा क्या है, ये आपको मेंटल स्ट्रेस देगा। जो तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि ना एफर्ट्स की होती है कि आप सारी उम्र एफर्ट्स करते रहेंगे और कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए चैरिटी के थ्रू अपने लाइफ को थोड़ा सा इजी गोइंग बनाने के लिए। सैटर्न इन द 12th हाउस, शनि जब 12वें भाव के अंदर आते हैं तो हम एक चीज़ कह सकते हैं, यहाँ तो इनके जन्म के बाद फैमिली में बहुत स्ट्रगल रहा हो,
या फिर इन्होंने अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, क्योंकि शनि का थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस के अंदर आता है जो कि आपकी स्पीच, वेल्थ और फैमिली को दिखाती है। तो वेल्थ, फैमिली, इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है। एंड कई बार इस स्ट्रगल के जरिए आपकी जो स्पीच है वो हार्श हो जाती है। हो सकता है आप किसी अपनी फैमिली के अंदर ही कमांडिंग स्पीच के साथ बात करते हों। और यू मस्ट ट्रैवल अ लॉट इन योर प्रोफेशन, क्योंकि शनि की यहाँ पर 10वीं दृष्टि 9वें भाव के अंदर आती है, तो आप पाएंगे कि आपने अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया होगा, अलग अलग जगह पर ट्रैवल किया होगा, या फिर घर से बहुत ज़्यादा दूर रहे होंगे जिसके चलते आपको ट्रैवल करना पड़ा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव ना देखो हील करने का है, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है। क्योंकि एक लाइन हमेशा याद रखना, जो भाव हमें दुख देता है ना वही भाव उस दुख का निवारण भी करता है। अगर 12वां भाव हमें दुख देने का है, लाइक लॉस का है, तो लॉस किस चीज़ का होता है? जब इंसान की इच्छाएं खत्म होती है तो उसका लॉस होता है, व्यक्तित्व का लॉस होता है। लेकिन वही लॉस कहीं ना कहीं इंसान के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम भी करता है। अगर मार्स का एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाए शनि के ऊपर, तो आप पाएंगे ये जेल और कोर्ट केस जैसी चीज़ों को दिखाता है कि शायद कभी ना कभी आपको जीवन में आपने कभी पुलिस स्टेशन ना देखा हो, कभी गए ना हो, लेकिन कुछ ऐसी बैड एक्टिविटीज़, या क्योंकि शनि 12वें भाव में हो, रेस्पेक्ट आ जाए मंगल का या राहु का, तो कह सकते हैं जहाँ तक कि जो फ्रेंड सर्कल होता है वो थोड़ा सा बैड कंपनी का हो जाता है। हम कह सकते हैं किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसा इंसान आ जाता है जिसके चलते उसको ये जेल या कोर्ट केस के चक्कर काटने पड़ते हों। एंड ऐसा इंसान हो सकता है उस प्रोफेशन को चूज करे, लाइक जहाँ पर रात को काम किया जाता हो, लाइक सिक्योरिटी गार्ड, नाइट वॉचमैन, वार्डन, पुलिस ऑफिसर। यू में वर्क फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 12वां भाव मासिस का है, चौथा भाव जनता का है, तो चौथे से 9th है जो वो 12वां है, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक NGO, हॉस्पिटल्स, योगा क्लासेस के जो एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के भी, लाइक सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे होती हैं, साइबर क्राइम, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के भी आप लोग काम कर सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन को वहाँ पर जोड़ सकते हैं, या फिर आपको फॉरेन जाना पड़ा हो, या फिर जहाँ आपने जन्म लिया हो उससे कहीं 200-250 किलोमीटर दूर जाके आपने अपने प्रोफेशन को इस्टेब्लिश किया हो। सैटर्न यहाँ पर आपको इंक्लिनेशन देता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, क्योंकि शनि की जब 10वीं दृष्टि 9वें भाव के ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं ये बताती है, एक तो आपके पिता बहुत वर्क ओरिएंटेड रहे होंगे, एंड आपकी जो इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहती है वो ही आपके कर्म क्षेत्र को हमेशा एक बैलेंस रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। क्योंकि जब इंसान अपने कर्म क्षेत्र पर भी अपनी मॉरल और एथिक को नहीं छोड़ता, तो शनि जैसा ग्रह कभी भी इंसान को गिरने नहीं देता, डाउनग्रेड नहीं होने देता, क्योंकि ऐसे इंसान अपने मॉरल एथिक्स के साथ ही शनि को अलाइन कर लेते हैं अपनी लाइफ के साथ। एंड अगर यहाँ पर वीनस और राहु का एस्पेक्ट आ जाए या साथ में कंजंक्ट हो, तो ये एक चीज़ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक औरत के जरिए ऐसे इंसान का डाउनफॉल शुरू होता है। अगर बहुत अफ्लिक्शन में आ जाए शनि या एनिमी साइन के अंदर बैठा हो यहाँ पर, और सैटर्न जब सेकंड हाउस को थर्ड एस्पेक्ट से देखता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान रूखा सूखा जो भी मिले वो खा लेता है। या अगर राहु सेकंड हाउस के अंदर बैठा हो, 12th हाउस के अंदर बैठा हो, तो ये हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग भी इनको सबसे ज़्यादा रहती हो, क्योंकि राहु एक पॉइजन का कारक तत्व तो अपने पास रखता है। अगर सेकंड हाउस में वैसे भी राहु बैठा हो तो फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। एंड हम पाएंगे कि इनके बड़े भाइयों के साथ, एल्डर सिबलिंग के साथ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि 11वें से 12वें में जब है तो आपके जो यंग एल्डर ब्रदर्स हैं, हो सकता है उनके साथ आपके डिस्प्यूट रहें वेल्थ को लेके, पैसे को लेके, जिसके चलते आप उनके साथ अब कभी बात ना करते हों। तो शनि 12वें भाव के अंदर आपको ये चीज़ दिखाता है कि जातक की एक समय पर आकर ऐसी इच्छाएं हो जाती है, ऐसा मन बन जाता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, लाइक मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा, अब जो होगा भगवान भरोसे छोड़ देता है ऐसा इंसान। कभी एक ऐसा समय आता है कि इनको दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ जाता है, लाइक पैसे मांगने पड़ जाते हैं, और वो दिन इनके लिए सबसे भारी होता है कि इनको अपना ऑनर, अपनी प्रेस्टीज, सब कुछ एक लो लेवल पर दिखती है उस दिन की, जब इनको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है।
तो लाइक सैटर्न इन द 12th इंसान को यही बताता है कि तुम्हें कर्म क्षेत्र पर कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिसके चलते तुम अपने मानसिक स्थिति को एक उच्च स्तर पर ले जा सको, क्योंकि 12th हाउस लॉस का है और शनि वहाँ के कह सकते हैं कारक भी कहे गए हैं। मोक्ष त्रिकोण का भाव है ये, मोक्ष त्रिकोण का क्षितिज है ये। तो शनि जब यहाँ बैठते हैं तो ऐसे इंसान को एक मेडिटेशन स्थिति में पहुँचना चाहिए जिसके चलते वह अपने प्रोफेशन को अपलिफ्टमेंट की तरफ ले जा सके, अपनी हार्श स्पीच को एक थोड़ी सी लो स्पीच की तरफ लेके आ सके। ओवरऑल जो हमने बात करी है 12 भावों के बारे में शनि के, तो जितने पॉइंट कोट कर सके मैंने करने की कोशिश करी। सो नेक्स्ट वीडियो को हम कोशिश करेंगे, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे जब मैंने देखा तो दारा कारक के ऊपर कि दारा कारक के सभी 12 भावों के अंदर क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दारा कारक क्या होता है जिनको नहीं पता। दारा कारक इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी ये देखने को मिलता है कि जो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा वो आपका दारा कारक होता है, जो आपके स्पाउस को दिखाता है। सो अब हम इसके ऊपर अगली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि दारा कारक का सभी 12 भावों के अंदर क्या फल होता है, लाइक योर स्पाउस कैसे होंगे, आपका स्पाउस का आना आपके लिए जीवन में कैसे होगा। दारा कारक खाली आपके स्पाउस को नहीं, आपके सामने वाले इंसान को भी दिखाता है, आपके बारे सामने वाले लोग क्या सोचते हैं उसको भी दिखाता है। सो अगली वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।